वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं एहतशाम रमज़ान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो क्या हाल है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, ड्रामे चल रहे हैं। कितने कुछ ड्रामे हैं? आज कितने हैं? आज तो 11 है। आज तो 11 बड़े इजीली कह दिया मैंने कि आज तो 11 है और अगली दफा 10 होंगे तो फिर ये 21 हो जाएंगे। मतलब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम नहीं रुकने वाले। अच्छा मेरी बात सुनिए, तो इसमें हुक ऐड कर दिया हमने? नहीं, हु को ऐड करके 12 हो जाएंगे। मैंने भी यही बात करी थी। हाँ, आखिरी एपिसोड है हुक की, हुक भी है आज क्योंकि हुक हम एंड तक करते रहे हैं, तकरीबन रिव्यू 18वीं 20वीं एपिसोड तक करते चाहे हैं। हमें रिव्यू करने नहीं आता। हाँ नहीं, हमें बिल्कुल, हमें यार भी नहीं पता रिव्यू की। और तेरे बिना मैं नहीं भी कर लेंगे। तेरे बिना मैं भी नहीं है आज। वो नहीं है ना। हाँ वो क्यों नहीं है? वो क्योंकि हमने पिछली दफा ड्रॉप कर दिया था। पिछली दफा ड्रॉप कर दिया और उसमें एक और बड़ा मसला ये हुआ कि आपको पता है नेक्स्ट वीक से तेरे बिना मैं नहीं के 2 एपिसोड आएंगे। क्यों? उनके पास खत्म हो गए होंगे ड्रामे यार भाई के पास, तो इसको तो खत्म भी करना चाह रहे हैं। खत्म हो रहा है ना? अच्छा हाँ, तो बस ठीक है, ये भी खत्म कर देंगे इसको भी, इस ड्रामे को भी जी फुल स्टॉप लगा देंगे जैसे हमने लगा दिया। यस, मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने भी देखा है रात को, ये नहीं कि देखा नहीं, देख लेते हैं, नज़र से पड़ जाता है क्योंकि रेगुलर देखा वो आपकी सजेशन लिस्ट में आ जाता है। तो लेकिन कोई मुझे इम्प्रेस नहीं किया, वही सारा कुछ है। हाँ मुन्ना आजकल ना टिकटॉक बड़ा मैं शौक से देख रहा हूँ ना। टिकटॉक तो मैं हम बड़े सालों से शौक है, कोविड के ज़माने से शौक से ही तो देख अब रहे ना हैं। कुछ अर्से के बाद आपके ना जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ना, फिर वो आपको वैसे टिकटॉक हाँ, आने हाँ, देते बिल्कुल हैं। ऐसे। जैसे मुझे बड़ा पसंद है नॉस्टैल्जिक गाने देखना और यस, इस तरह की चीज़ें। तो पिछले कुछ अर्से से बड़े ऐसे पाकिस्तानी गाने आ रहे हैं जो इंडिया से कॉपी हुए हुए हैं, हाँ। या कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के कॉपी किए हुए होते हैं। सेवरल एग्जांपल्स। पहले जब मैं शुरू में यूट्यूब करता था मैं ऐसी वीडियोस भी डालता था। हाँ बिल्कुल, आपकी आती थी, मुझे याद है, मैंने देखी हुई है। अब तो खैर नहीं, अब तो वो मैंने वो कर दी है, हाइड भी कर दी है, अब वो प्राइवेट हो गई। प्राइवेट हो गई है। तो मैंने उसमें पूछा था कोई ऐसे गाने तुम्हारे बड़े फेवरेट हैं कोई जो जी कॉपीज तो दोनों की हो गई, हाँ, एक ने एक दूसरे की या दूसरे जो ज्यादा बेहतर लगता हो, ओरिजिनल से ज्यादा कॉपी बेहतर हो। होंगे, काफी होंगे। कोई ऐसे एक दो तुम्हें जैसे याद हो? ऐसे नहीं, एग्जांपल दोगे तो फौरन याद आ अभी दिमाग में कौन सा आया सबसे पहले? अच्छा मुझे मेरी बात पता है सुनो, कौन सा है। रेशम का है लहंगा मेरा चाली की चुनरिया। हाँ, हाँ। ये पहले इला और उनका आया था या हमारा आया था शाजिया मंजूर वाला? पहले इला और उनका आया था। तो फिर शाजिया मंजूर वाला ज्यादा अच्छा है। है ना? तो जैसे मुझे जैसे वो तुम्हारा फेवरेट है, मुझे लगा तुम उसमें उसका ही नाम लोगे। कौन सा? मेरे ज़हन में नहीं आँख काली काली। आँख काली काली तो फिर लेजेंड है ना, लेकिन ओरिजिनल ज्यादा अच्छा है। और ज्यादा अच्छा है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे। मैडम ने तो फिर रिप ऑफ किया था ना, वो तो करवा लिया उनसे म्यूजिक डायरेक्टर ने, लेकिन उन्होंने किया बहुत अच्छा, गाया बहुत अच्छा, अंजुमन बहुत अच्छा उसके ऊपर जो है ना उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अच्छा, अंग अंग फड़ के मेरा या दिल धक धक करने लगा? धक धक करने लगा। क्यों? ज्यादा पसंद है तुम्हें अंग अंग फड़ के मेरा है? तुम सारे पब्लिकली क्यों कर रहे हो? तो क्या है लोग जज करेंगे मुझे। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को ओरिजिनल से ज्यादा पसंद कॉपी। हाँ मुझे बहुत पसंद है, सिर तो दुपट्टा ले गया, बड़ा अच्छा गाना है। और मुझे मजा बड़ा आता है मैडम ने जिस तरीके से गाया है। चलो अब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। हाँ, तंजले मंजले या तू मिले दिल तुम मिले खिले दिल तू मिले दिल खिले। ये तंजले मंजले जो मेहराज चन्ना ने गाया हुआ है ना? जी नहीं, सारा नसीम ने गाया। सर एक जैसी आवाज है इन दोनों की। अच्छा ओके, एक और मैंने पूछा, मेरे जानू मुझे तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मेरे जानू मुझे तेरी कसम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे जानू मुझे तेरी, ये वैसे है कौन सी फिल्म का? मेरे जानू मुझे तेरी कसम। ये है हम हैं आपके गुलाम। हैं? हाँ, मुझे लगा किसी मशहूर फिल्म का होगा। नहीं हम हैं आपके गुलाम। अच्छा, यस, और भी है काफी है। और मेरा जैसे फेवरेट आपको, हाँ आप अपना बताएं ना।
आप मुझे बताएं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, अलका वाला या पुराना वाला? वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा अलका वाला भी बेहतर है, वो वाला भी अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही, क्योंकि शायर तो एक ही है। हाँ, तुमने तो बड़े सोफिस्टिकेटेड निकाला है। कोई थोड़ा चटपटा हो, थोड़ी चटपटाहट भी होनी चाहिए शो में। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। या नरगिस वाला दरवाजा खुला छोड़ आई। नरगिस वाला। दरवाजा खुला छड़ तुम्हें ये याद था? अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ। हाँ, मैं ये सारे गाने लगवाने भी है भाई। हाँ जरूर लगवाइएगा, हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि हम को इन चीजों का नॉलेज है। थोड़ा हम मैंने कि मूड को लाइट करते हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए उसके साथ, एक नई नई एनर्जी के साथ इंशाल्लाह, क्या क्योंकि क्या रहता है एक्साइटेड आपको? बहुत है हम ड्यू टू ग्रीन। थैंक यू सो मच ग्रीन का। ग्रीन अच्छा, थोड़ा सा मैं ग्रीन का भी बता दूं कि मैं जितना खुश हूँ ग्रीन को लेके कि नॉर्मली ये होता था कि ड्रामे हम देखते थे शो सिर्फ घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कि बस शो को निपटाना है, लेकिन अब ड्रामे का ये सिलसिला हो गया है कि जैसे ही ड्रामा आएगा ना ग्रीन के चैनल पे, उसी टाइम ही देखा जाएगा, उसी दिन। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा के बैठ जाता हूँ, इतना मजा आता है ड्रामा का और आपके इंतजार होता है। तो मेरे ख्याल में यही इनकी इस वक्त इस वक्त जरूरत है, और इसी वक्त इन्होंने सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है टारगेटेड चीज ही मेरे ख्याल में यही है कि आप अगले आने वाले एपिसोड का इंतजार करो, आप और हुक करो। वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, सबका आप मतलब जो हब कह रहे हो, सब जो है सब की सब में से, मतलब आप कोई ना कोई कुछ ड्रामे जो हमने छोड़ दिया वो नहीं, जो कि डेली आते हैं, लेकिन जो 8 बजे वाले हैं उनका तो आप इंतजार सारे करो। 9 बजे वालों का भी वैसे 9 बजे वाले भी अच्छे हैं, 9 बजे बस 7 बजे वाले नहीं इतना। 7 बजे वाले हाँ, वो जरा वो हमें नहीं अच्छे लग रहे, जैसे सरफराज कॉलेज गेट, क्या कहेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ रही बहुत है। पॉपुलैरिटी है उसकी, पता नहीं यूथ की वजह से, शायद यूथ देख रही है। बट मुझे ना वो समझ नहीं आया, मतलब कैसे दिख सकती है। आपको मैंने वो दिखाया था कि इंग्लिश लिटरेचर की टीचर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ। वो पढ़ा रही थी ग्लोबल वार्मिंग। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is global warming. क्या है, बेवकूफ। मतलब ये अब इधर के क्लिप भी ऐड करानी है मैंने जुबैर, ताकि लोग भी देखें कि एक सीन में वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो उनकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर है, और अगले सीन में वो ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाती है, सोशल साइंसेस पे आ जाती है। पता नहीं ऐसे बढ़ा रही होंगी ग्लोबल वार्मिंग, ये हो सकता है अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी ढूंढो तो। लेकिन वो कह रही है आज का टॉपिक है, तो टॉपिक और ऐसे ऐसे राइटिंग होनी चाहिए, अगर इंग्लिश लिटरेचर की टीचर होगी तो ऐसे राइटिंग बताएगी उनको। इतनी डिटेल में क्यों? अब छोटी छोटी बेवकूफियां तो ऐसे सब जगह ही चलती हैं, आपको पता ही है। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी लोग दे देते हैं। चलिए ले ले आप क्रिएटिव लिबर्टी, बट सॉरी इज नो। ये भी अंजुम शहजाद का डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा। किसका? ये वाला कॉलेज गेट। फहीम बरनी। फहीम गर्मी नहीं बरनी, मून पहले भी लोगों का गिला है कि आपकी जुबान अच्छी नहीं है। लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली किसी ने कहा है यू, हाँ, ब्रैकेट में बफलो, हाँ, साथ लिखा है मून, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। हाँ, तो मैंने थोड़ा सॉल्टी हो जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनसे क्लासेस लूँ थोड़ी सी। नहीं, थोड़ा क्लासेस की बात नहीं है। हम असल में मैं बस इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो टीवी लॉन्च का कॉन्सेप्ट था उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वो सेलिब्रिटीज़ हैं अपने पार्ट पे, वो अपना काम करें, उनकी जॉब है, और उनकी जॉब ये है कि हमें एंटरटेन करना, हमारे लिए कंटेंट बनाना अपने ऑडियंस के लिए, हम भी तो अपना और वो उनकी पेड जॉब है, वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन जिस तरह की डिस्कशन हमारे यहाँ घरों में बैठ के होती है, उस तक आप लोगों तक पहुंचाना, वो तो फिर ऐसी ही होती है ना, वो तो इससे ज्यादा अनफिल्टर्ड होती है। वो तो इससे ज्यादा हम तो इतना फिल्टर भी कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई अब आर्टिस्ट जो है वो बहुत हर्ट ना हो, हम जुबान पे थोड़ा सा लल्लो पे काबू कर लेते हैं। गंदी भी बात करें, ऐसे गंदी बात करने के भी रिस्पेक्टफुल तरीके होते हैं, बहुत होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो वाला मैंने एक वीडियो YouTube पे देख रहा था, प्रोफेशनल वे ऑफ सेइंग नो, या प्रोफेशनल वे, मतलब अगर आपने किसी को किसी चीज़ से इनकार करना है, तो किसी ने कहा कि अगर आपको बॉस कह रहा है कि लेट रुको, तो आप उसको कहो कि आई विल डू इट ऑन माई प्रायोरिटी नेक्स्ट डे, लेकिन आज मैं जाना ही जाना है, मैंने छुट्टी चाहिए है। मतलब आप अब वर्डिंग को चेंज कर देते हो ताकि अगले को नहीं अगले को बुरा भी ना लगे,
और आप अपनी बात भी कार्रवाई भी डाल जाओ। सॉरी, हाँ तो वो बहुत जरूरी होता है, तो मेरे ख्याल में हम कोशिश सीख करेंगे और वो एक जाएंगे। अच्छी चीज है, सीख जाएंगे, हाँ वो अगर हम उस चीज को लैक करते हैं तो हम उस चीज पे सीख जाएंगे इंशाल्लाह काम अमल करेंगे। इंशाल्लाह। आप हैं हमारे साथ तो फिर हम जी कुछ जी, भी शुरू कर कर सकते ले। हैं। कितने ड्रामे हैं, क्या क्या है आज रहता? आज हमारे पास है यूं ही, जी जोक सरकार, जी। नीम, गुरु, मेरे बन जाओ, हुक यारी किस्त। फिर हमारे पास ग्रीन के ड्रामास हैं, तुम्हारे हुस्न के नाम, जीवन नगर, काबली पुलाव, शनास, 22 कदम एंड जिंदो। आई गेस यस, आई एम डन। दौड़ आया नहीं था, अभी आया थोड़ी देर पहले, तो तो अभी हम तो नहीं कर सकते इंक्लूड। ठीक है जी, शुरू करते हैं विद ग्रीन और पहले Without green। हुक के ऊपर फुल स्टॉप लगा लो ना। हुक पे फुल स्टॉप लगाते हैं। चलिए जी, लास्ट एपिसोड ऑफ हुक। जी मून हुक, तन मन लुटिया जोगी मेरा। तन मन लुटिया जोगी होया, दिल मेरा रोगी होया। और ये गाना किस तरह से शूट होता है किसके ऊपर? इस हुक के ओवरऑल प्रेमिस पे? रेशम के ऊपर। हाँ, कि उसकी बेचारी की पहले तो ऑस्कर उसका- कैसे आया फिर उसके शोहर को मारा गया जी? इनके थ्रू। क्या नाम है इनका? जाफर। जाफर इलाही के थ्रू। फिर बेचारी को प्यार हुआ उसके छोटे भाई शहीर से जी। उसको हया ने मार दिया, तो वो क्यों ना कड़वी हो। और तीसरा वाला जो था उसके साथ वो पकड़ी गई, वो खुद इसके साथ 2 नंबरी करना उसने चाहता देखा था। कि अब मैं इस खानदान के साथ तो देखो, मजीद तन पंगा मन नहीं ले लुटिया सकती। जोगी होया, दिल मेरा रोगी होया। दिल मेरा रोगी 3 लोगों से प्यार हुआ, तीनों ही जो है ना वो इसकी जिंदगी से निकल गए। ओके, गॉट इट। एंड असल कहानी रेशम की थी, ये Okay. कहानी थी ही नहीं उसकी। हया दिखाई की, किसकी गई? हया की और उसकी। और हया ने क्या 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 किया? मैमूना। हया ने क्या करना था? हया मुझे कुछ मरकजी अच्छा मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, आप हमेशा ही पूछते रहे किस चीज की हुक है, अभी हाँ, तक वो समझ तो नहीं छोड़ दे, आई। हुक तो छोड़ दे, वो तो मेरा हाँ। सवाल रह ही जाना है। हाँ। नहीं, मुझे मरकजी ख्याल से प्रॉब्लम है। मरकजी ख्याल क्या है ही नहीं। 2 राइटर्स थे, दोनों कंफ्यूज हो गए आपस में। ये आप अच्छा मेरी बात सुनो, वो कहते हैं निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत, ये बेसिकली उसका एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी आपकी थी, क्या? लेकिन डायरेक्टली बोली नहीं गई। हाँ मे बी, क्योंकि हया ने कहा जाफर इलाही को अभी जो रिसेंट एपिसोड आ रही है एपिसोड में कि आपसे निकाह के बाद मैं आपके साथ ही वफादार रही हूँ, चाहे आपने जबरदस्ती हाँ, वो मुझसे दिखाया निकाह भी कराया यही। तो क्या हम हुक नहीं, हम नहीं, हम ये नतीजा हासिल नहीं कर सकते। सॉरी, जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर निकाह और गन कराने पॉइंट वाले के ऊपर आपने निकाह कराया और उसमें आप उसकी वैलिडेशन भी, वो वैलिड भी नहीं होता गन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, दिल से होता है। हाँ, दिल से होता है, और उसमें तो भी आप पता नहीं कैसे उस इंसान के लिए आपके लिए फीलिंग्स कोई क्रिएट होनी चाहिए थी, आई गेस वो प्रोसेस नहीं दिखाया कोई गया। प्रोसेस होना चाहिए, तो वो मुझे उसको फौरन जाफर इलाही से प्यार हो एंड व्हाट गया अबाउट साइमा? बेचारी। क्या नाम क्या होता है उनका? मैमूना। मैमूना। मैमूना पे तरस आया मुझे, लेकिन मैमूना ने एंड पे जो एक्टिंग की है, मेरे ख्याल में उसी के लिए उनको हायर किया होगा इस ड्रामे के लिए। एक्टिंग तो खैर उनकी हमने कभी, लेकिन लास्ट एपिसोड में जो तारीफ उन्होंने ही नहीं किया है की ना, थी। कमरे में आके दरवाजा बंद वो जो करके बालों जो चीखती हैं, हसीन सीन। हाँ, तो उस पे तो हमने कभी बात ही नहीं की कि वो बुरी थी, हाँ, वो तो अच्छी वो कर तो रही बहुत अच्छी थी। थी। लेकिन मैमूना का कैरेक्टर की समझ नहीं आई कि क्या उसका ड्रामे के अंदर उनका क्या इनपुट था, क्या मकसद था, बिकॉज वो ना भी होती तो डू यू जाफर इलाही थिंक की इट्स अ जिंदगी फिलर वैसी ड्रामा रहनी। कि आपने हफ्ते की स्लॉट पूरी करनी है तो एक ड्रामा चलो निकाल दो? यस इट इज। अदरवाइज तो इस ड्रामे का कोई मकसद मुझे नहीं नजर आता कि क्या था। बजट तो अच्छा था, बजट भी अच्छा था, पैसा लगा भी हुआ था। उधर सब प्लॉट्स में भी आप देख लें तो कोई इतना खास मुतासिर मुझे नहीं और किया। वो उसके बांझपन का क्या असर हुआ कुछ भाई भी नहीं का? हुआ, कुछ हुआ होगा बीच में, हमने देखा नहीं। हाँ, वो बस अच्छा हो गया होगा, वो अच्छा हो गया। उसने कहा मैं And तुम्हें ले what जाऊंगा about जॉब के Zayn? लिए। जैन भी ऐसे ही है, जैन और सदफ। शुक्र है सदफ को अच्छा काम मिल गया काबली जीवन नगर में, यहाँ बेचारी जलील हो रही थी। तो सॉरी टू Zayn से को इट तो वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, कहाँ से शुरू हुआ वेरी था, कहाँ बैड, पे और खत्म हुआ। हम समझ नहीं पाए ड्रामा कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली ड्रामा भी कुछ कहना चाह रहा है, कुछ सबक बिल्कुल देना ऐसे चाह ही, रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। या कुछ अगर आप कहते हैं कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो सबक नहीं दे रहे हाँ। होते, एटलीस्ट कुछ Entertainment ही दे रहे entertainment होते हैं। होते हैं, कुछ विजुअली कुछ चीज़ें प्यारी होती है कि आपको ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल है झूम ने बहुत कुछ अपना, मतलब मैं झूम को एक रिसेंट टाइम में एक बड़ी अच्छी विजुअल ट्रीट समझता हूँ। तो अगर आपके पास कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, या आप बहुत ज्यादा हैवी लेवल एक्टिंग नहीं दिखा सकते, स्टार क्वालिटी दिखा सकते हैं, जो कि सारे स्टार्स थे, हाँ बिल्कुल तो ऐसे। आप कुछ उस तरह से बजट करें, हाँ, तो ये तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम अपना भी और व्यूअर्स ना विजुअली कोई इतना कोई चीज अपीलिंग है, ना इसमें कोई सबक है, बस एक्टिंग है। हाँ बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। और एक्टिंग भी सबकी नहीं,
सिर्फ कुछ लोगों की। नहीं, कुछ लोगों की बेहतर होती जाती थी कुछ एपिसोड्स में। जैन की काफी खैर, बीच रेशम में की बहुत बुरी थी। लड़खड़ाती रही रेशम को। रेशम ने भी इस दफा भी ऑस्कर किया। लेकिन ऑस्कर के लिए हाँ और भी नहीं है कोई इस दफा, तो शायद आप उसी को ही दे दें। ठीक है चलें। डिसअपॉइंटमेंट। चलो जी, आप ग्रीन के नॉन ग्रीन? नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन पहले कर लें। नॉन ग्रीन स्टार्ट होते हैं यूं ही से। यूं ही जी। जी वो यूं ही। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। वेरी गुड। यूं ही का बहुत 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 मजा आया। स्लो स्लो एक वो कहते हैं कि एडिक्शन है। स्लो पॉइजन। पॉइजन भी नहीं है। पॉइजन नहीं ना कह सकते, क्या कहेंगे? हाँ बस एडिक्शन है, बस है एक हाँ, नशा, यूं ही एक डे नशा बाय है। डे कैरेक्टर से प्यार हो रहा है। अब मुझे इतनी खूबसूरत लगी इकबाल का, और उसका जो उसका सीन आता है रज़िया का, इतना मुझे इमोशनल किया उस सीन ने। वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। उसने ताज़ीन हुसैन ने इतना अच्छा काम किया ना, जो इकबाल का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। और ये बड़ा रियलिटी वाला था। और बताया गया कि वो दिल की अच्छी है। कहती मैंने तो सोचा था कि वो पुप्पो है, वो ख्याल रखेंगी वो, लेकिन उन्होंने बात उछाल दी, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। वो बड़ा प्यारा क्यूट, वो डायरेक्टर ने बड़ी एक रियलिटी दिखाई इसमें। डायरेक्टर को तो पूरे ड्रामे में जाता है क्रेडिट यार, कि हमें लगता है कि हम इस फैमिली का पार्ट है। जी जी जी। जैसे एक लेजेंडरी सीन आया जिसका हम पिछले फर्स्ट एपिसोड से इंतजार कर रहे थे जी। फर्स्ट एपिसोड से इंतजार था मुझे सीन का कि इसको शट अप कॉल देनी चाहिए, इसको शट अप कॉल देनी चाहिए। वो भी बड़ा सिस्टमेटिकली आया, वो उसका भी मुझे बड़ा मजा आया। और वो थप्पड़ ठंड पै गई। उधर कुछ एक्टिंग अच्छी की उस। आई फील लाइक कि इस दफा थोड़ी बेहतर करेक्टर थी। में रहते हुए इस दफा थोड़ी बेहतर थी। जिस तरह का करेक्टर है उस हिसाब से अगर सोचा जाए, बस वही हमने यही बात की थी कि उनका जो करेक्टर है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, यही बस एक वो प्रॉब्लम। ऐसे है कि वो जिस तरह शो करवाता है ना कि खानदान की इज्जत और ये वो गैरत वाला लफ्ज उस पे सूट नहीं करता, जबकि वो खुद में गैरत है। बिलाल का विजुअली वैसा है। हाँ वो देखने में ही ऐसा है। वो ये थोड़ा मूवी डैडी टाइप का। तो बस यही थोड़ा इशू है। अदरवाइज ड्रामा अच्छा जा रहा है। और क्यूट सीन की बात करेंगे जो कपल का था, हाथ पकड़ने वाला, और वो बड़ा प्यारा सीन जी, वो था। भी अच्छा था। उन्होंने कहा कि तुमने तो तजुर्बा करना था, तो मुझे तो इस तजुर्बे से मोहब्बत हो गई है, तुम्हारा मुझे पता नहीं। लेकिन उसने कहा मुझे नहीं है मोहब्बत हुई। उसने कहा इधर आ तू दसना वा, मैं तुम्हारी आंखें सब बताती। जुल्फी का भी आया, जुल्फी की भी हो गई। जुल्फी का भी आया, जुल्फी वाला मुझे बड़ा पसंद है। मुझे अजरा बड़ी पसंद आई, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी थी। हाँ स्कूल टीचर भी हैं वो। नहीं, उन्होंने जुल्फी का खोल दिया ना कि भाई इकबाल के साथ। हाँ। तो वो भी एक अच्छा सीन है। वो ठीक भी है? अच्छी रही बात। और क्या रहता है वहाँ दानी और हुस्ना की भी बात हुई। वो तो बहुत प्यारा हुस्ना ने सीन कहा था। जहाँ प्यार हो वहाँ मजबूरी हो ही नहीं सकती। तुम कौन होते हो? मैं तुम इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शुक्र है, मुझे तो बड़ा दुख था कि अगर हमने कहा था हाँ कि अगर हुस्ना फिर अगर दानी के बाद चली जाएगी ना, तो हमें अफसोस होगा एज अ व्यूअर कि इस कैरेक्टर के साथ ज्यादती की गई है। तो लेकिन नहीं किया। सरवत नसीब फिर तो बताया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चले जी, बाकी हाँ ठीक है। कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। बिशारत बहुत पसंद है, मैंने लिखा हाँ है जी स्पेशल। जी, बिरोज अब्बास बिशारत ने वो जो बातें अपने बाप से की, पैर जी, दबाते हुए, कितनी प्यारी प्यारी बातें थी। ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं अच्छी सोच रवैये जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए, क्यों ना अपनाएं उसमें। चाहे वो अमेरिका से आई हो, चाहे वो पाकिस्तान से आई हो, चाहे हम सदियों से उनको अडॉप्ट करें। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उसने एक लॉजिकल, जो आज तक हमने जितने भी ड्रामे देखे हैं हमेशा ना वो ये दिखाते हैं कि एंड में बंदा बदतमीजी करता है अपने बाप से, तो फिर बाप को जी शर्मिंदगी होती है। और फिर आप उन्होंने वही वाली बात हमने आज वो भी इसी बात से शो किया कि नेगेटिव बात करने के भी अच्छे तरीके होते हैं। उसने किसने मजेदार तरीके से बोला कि आप हम सबके बाबूजी हैं और अब थक गए। हमने सारी जिंदगी, आपने जो जो हमारी जिंदगी का फैसला किया हमने उस पे अमल किया है। एक दफा मुझे मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने दे। तो अब मतलब बेसिकली वो ये शो करना चाह रहा है कि अब आप बूढ़े हो गए, अब थक गए हैं, मतलब अब आप मजीद टेंशन अब बाबूजी ने भी फिर सोचना शुरू कर दिया ना इस नहज के ऊपर। बाबूजी को भी थोड़ी मेरे ख्याल में अब एहसास हो रहा है। स्वीट सीन तो 23वीं किस्त थी, बड़े अच्छे और तरीके से जा मतलब रहा बहुत सारे स्वीट सीन थे इसमें, बहुत सारे सीन थे। वही ना एडिक्शन है, चीनी है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड, एक्टिंग सबकी जबरदस्त, बहुत हर अच्छी, चीज जबरदस्त। चलें मूविंग ऑन टू आई थिंक बनेगा नीम। जो नीम मैं हमेशा उन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, मौजज़ों का मौसम नहीं। एक बात जो पिछले कितने एपिसोड होगी इस दफा मून, छठी, हाँ
सातवीं 6-7 हफ्ते से मैं रोज एक पॉइंट अपने दिमाग में सोच के बैठता हूँ मैं करूँगा। हाँ आपने पिछली आज दफा कहा था। आज हर दफा रह जाता है, आज मैं चलो कर लेता हूँ। ये OST का क्या सीन है? मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब सा है, बहुत लाउड है। ये कुछ मुझे समझ नहीं आया, वो चलते चलते एकदम उसको करंट क्यों लग जाता है? जैसे हाँ 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 ये पता नहीं कौन सा मौसम है यार, हाँ हाँ डोंट नो, ये इसका वही जवाब दे सकते हैं। ये मुझे कुछ पूछ रहा है जो जिनको पसंद आया, उसमें क्या है वो विजुअल, ओ सॉरी सुनने में तो नहीं अच्छा हाँ लगता। ऑडियो उसका कोई इतना सूदिंग तो नहीं है। हाँ नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ आई एम राइट कह रहा हूँ। You are right। चलो जी आज ड्रामे पे आए हैं अब। जी बताएं। ड्रामा मुझे पसंद आया, पहली दफ़ा मुझे मावरा के लेक्चर्स बड़े अच्छे लगे इस एपिसोड में। शायद अब आदत हो गई है, या शायद इस दफ़ा लेक्चर बहुत अच्छा था जो उन्होंने अपनी जो टीचर मरियम को दिया। जो टीचर मरियम ने लाइनर लगाया हुआ था ना, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं नोट किया। हसीन नहीं नहीं अच्छा, मैं खूबसूरत तारीफ के कर में रहे हैं। कह रहा हूँ कि यार इतना हसीन लाइनर। हाँ मेकअप की भी तारीफ कर लेते हाँ हैं हाँ, कभी बहुत कभी, अच्छी बात तो वो मुझे बड़ा अच्छा मेकअप टीम को फिर हाँ शॉर्ट आउट। उन्होंने मेकअप बड़ा अच्छा किया हुआ था, ठीक मुझे है, पसंद आया। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, आप कह रहे थे लेक्चर्स के बारे में। लेक्चर बड़ा अच्छा था उसने जो दिया कि ठंडे दुनिया पड़ गया अगर- नहीं वो कहता है मावरा कहती है कि दुनिया आपको लूजर इसलिए कभी कभी फील करवाना चाहती है कि उसे उनके अंदर विनर की फीलिंग आती है। हाँ मैम तो मैं बड़ा पागल है मैम, तू पागल। मैम मरियम से तुम्हें ये याद आ गया। हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा, ए मैमड़ी पागल है मैम तू पागल। ये भी अब तुम्हें चलाना पड़ेगा। ये भी हम भेज देंगे जुबैर तुम्हें, ये जो मैम है ना हमारी मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा। तो ऐसे टीचर्स मैमड़ा ये मैमड़ा थी ये जब मरियम जैसी टीचर्स होती है ना, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स होते बड़ी प्यारी बात की उसने हाँ। मावरा ने कि आप नहीं जानते कि स्टूडेंट घर किस तरह के इन्वायरमेंट से आ रहा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आ रहा है, अब्यूजिव इन्वायरमेंट से आ रहा है, और जब उसको स्कूल में भी यही कुछ मिलेगा तो फिर उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असरात पड़ेंगे। लास्ट वीक मैंने हाँ, जो आपकी भी इडियट बात वाली बिल्कुल बात ऐसे, की थी और मैंने इस पे बिल्कुल यही ऐसे। हाँ, स्पेसिफिकली हाँ, बोला हाँ, था कि अच्छा बाय द वे एक और बात इसी बात से मुझे याद आ गई, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लोगों ने हाँ नहीं आई एम इन अ वेरी बेटर स्टेट। हाँ, हाँ। वो पास की बातें थी और पास पे आप रो लेते हैं, कुछ रो होता लेते है, हैं, कोई like बात it's नहीं okay। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्या हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा खैर, और बड़ी अच्छी जगह पे हो। अच्छा और जी मैं ये कह रहा था कि इस पे आ जाओ टीचर वाली पॉइंट पे कि आपको नहीं पता होता बच्चा किस उसमें आता है और आपकी वजह से क्या क्या मेंटल ट्रॉमा फिर उस बच्चे को थ्रू आउट द लाइफ झेलना पड़ता है। जैसे मैं अभी वही वाली बात कर रहा था, आई वाज वेरी लाइक कॉन्फिडेंट चाइल्ड, पागलों की तरह कहीं भी खड़े हो जाना और बातें करना, कुछ भी कह देना। एंड सडनली वो जो कॉन्फिडेंट था वो अब मुझे आपको पता है 1% आपके पास ये जो हम अक्सर बात करते हैं जी फलाना बंदा इज वेरी इंट्रोवर्ट, ये हम कह के ना उसको कहते हैं ये जो इंट्रोवर्ट है, आप कभी पूछे वो इंट्रोवर्ट हुआ क्यों है? हाँ, असल में वो उसकी कोई ना कोई उसकी कोई वो अपने आप को अपने खोल में बंद कर हाँ लेता उसकी कोई साइकोलॉजिकल कोई चीज होगी जो ट्रिगर होती होगी और हम उसको जी कहते हैं वो इंट्रोवर्ट है। क्यों होते हैं इस तरह की बातों से कि जब टीचर्स आपका कॉन्फिडेंट जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ ये बात, इस बात के ऊपर नीम को बहुत शाबाश। और अपने आप को जफ्फी डाली है कभी? मैंने हाँ नहीं, मैंने मावरा से सीखा है। हाँ। ये काशिफ अनवर को थैंक यू, बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे करें अपने आप को जफ्फी डालें। अच्छा आपने किया है? हाँ मैंने किया है और मुझे वाकई सुकून मिला है। तो फिर ये एक बड़ी अच्छी चीज है। चाहिए इस ड्रामे के थ्रू के इस ड्रामे के थ्रू आप भी प्लीज जरूर ट्राई करें जब आप टेंशन में हो, जब आप परेशान हो। छोटा सा स्टेप बताया है उन्होंने, अजीमल ने, कि अपने आप को ऐसे करना और ऐसे आंखें बंद करके फील करना है कि आप हग कर रहे हैं, तो बड़ी अपनाइयत कि अपने आप के साथ ही फील आती है, तो बड़ा अच्छा ये एक स्टेप। चलो जुबैर नेक्स्ट टाइम। हाँ जुबैर तुम भी ट्राई करना। ठीक है जुबैर कैसी आ गई देखो। अच्छा बाकी उधर अमेरिका में भी वो जॉब शॉब्स कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इधर ये तालीम पैकेज की बात करें कि मोबाइल ऐप के थ्रू हम तालीम पे लाएंगे, वो भी एक अच्छा एक स्टेप है। बाकी जिमल मां नहीं बन सकती। बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन के। तुमने बहुत, तुम ना कभी कभी मेरे लिए मुश्किल पेश सॉरी कर टू देता से हूँ। मैं इधर एक बात ढके चुके लफ्जों में कर देता हूँ, इसकी वजह से ना मुझे सैड बातें इसके साथ नहीं की जाती। क्या मैं क्या करूँ? जिमल इनफर्टाइल है।
तो उसको इतने फनी तरीके में बता फनी नहीं बताया मैंने, बस बताया कि बेचारी बड़ा दुख हुआ मुझे। मुझे तो ये भी नहीं पता उसने टेस्ट कब करवाए। नहीं वो जब उसका जो उसकी भाभी थी, हाँ उनका तो जो चल हो रहा रहा था था तो ट्रीटमेंट। उसमें उसे कहा था तुम अब मेरी तुम भी अपने, फ्रेंड हाँ, होती है इधर से ठीक तुम अपने टेस्ट अच्छा करा अच्छा लो। हाँ सही। तो टेस्ट तो इसलिए उसने भाभी को भी कॉल की थी, हाँ तो वो तो ठीक था। हाँ वो ठीक था। मतलब मुझे दुख हो रहा है आगे क्या होने वाला है। हाँ शाजिल तो छोड़ देगा। अच्छा फैसल भाई के बारे में बताएं। फैसल भाई इस दफा ठीक थे। हाँ मुझे इस दफा उन्होंने अपने अच्छा एक और अच्छी बात, हमारी हीरो ने बाल कटवा लिए हाँ और वो कितने प्यारे लग रहे बड़े हैं, खूबसूरत माशाल्लाह। कितने हसीन लग रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हीरो निकला है। हाँ वो तो सही था इसका मतलब। दोष लग रहा था पहले, लेकिन अब हाँ सही लग वो रहा है। पहले उसमें से हीरो वो ही नहीं आ रही थी, अब आ रही है। और वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो इंटेंशनल था। हाँ इंटेंशनल था ऑब्वियसली, उन्होंने बाल उनके तेल से चुपड़े हुए। मेरा और एक्चुअली टीजर ट्रेलर नहीं देखता, मैं अपने आप को सहमत आप रखता हुक हूँ। रहना चाहते हैं। मैं सहमत मुझे, क्योंकि अब जितने हमारे टीजर ट्रेलर आ रहे हैं ना, उसमें हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट का दिया पास पूरी स्टोरी भी रिवील हो जाती तो है। मैं कहता हूँ चलो मेरी जिंदगी में कुछ तो सस्पेंस रहे। सस्पेंस का एलिमेंट मैं बता देता हूँ। खैर आप मैंने कहा हाँ जी। तो चले फिर उस ड्रामा। अच्छा नहीं उस ड्रामे की तरफ अच्छा जा रहा है। खैर अभी ये अच्छा जा रहा है। हाँ बस अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे खैर वो इसका मकसद तो जाया हो गया, हाँ जिस मकसद के हाँ, लिए उसने शादी करनी थी करामत जिब्रान- भाई ने। जिब्रान हाँ करामत भाई ने अगर शादी नासिर करनी के थी जिमल character से। जी जिब्रान नासिर नहीं नहीं उनका जिब्रान सैयद जिब्रान। सही जिब्रान हाँ। जिब्रान नासिर कोई और है, हाँ जिब्रान नासिर हो रहा है। सॉरी। हाँ तो वो हाँ तो लेकिन नहीं उनका मकसद नहीं पूरा होगा, औलाद हासिल करने वाला जिमल से तो हरगिज़ नहीं हो सकता। जी तो देखे क्या होता है। जी उनकी अकड़ नहीं जा रही, लेकिन वो तो नहीं जाएगी, वो तो कब्र तक की जाएगी साहब। चले हाँ उन्होंने अपनी अपनी बेचारी बीवी को भी अच्छा खासा डांटा। हाँ अच्छा एक और बात मैंने पूछी थी, ये इतना टाइम गुजरा जा रहा है, वो बेटी के आशिक का क्या सीन है? कभी कभी निकाल देंगे। अभी तो बेटी का भी प्लॉट को इतना खास नहीं तो दिखा फिर रहे। उस वक्त एक सीन क्यों डाल दिया था? वो दिखाएंगे ना, वो उन्होंने प्रेमिस सेट किया था कि हमारे व्यूअर्स हुक्ड अच्छा रहे। तुम ये कहोगे कि भाई मोहब्बत मजबूत हो जाएगी। हाँ, एक हाँ, हाँ, कितने सालों से हाँ जानती हूँ ऑब्वियसली, types, हाँ। मतलब बच्ची बचपन से ही वो Let's उस लड़के से प्यार करती है, तो उसके साथ झोंक सरकार झोंक सरकार। हाँ जी, मूविंग ऑन टू झोंक सरकार। जी मून मजा आया। मुझे तो आई लव हिबा। हाँ ना छा गई हैं। हाँ मतलब कि अब ये फिर मजा आता है जब भी आप अपने गिवन फेम को यूटिलाइज करें ना, हाँ तो वो आपके लिए ही भी बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके करियर ग्रोथ के लिए इतना बेहतर है। और उन्होंने वो सस्सी का करेक्टर, वो सस्सी का ही वो सेक्सी ही है। मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी एक्टिंग बता रही की होगी किसी और ड्रामे में, जो कि मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना कंसिस्टेंट सस्सी में घुस जाना, और यार इतना खूबसूरत लिखा गया है वो करेक्टर, और जिस तरह से वो अदा कर रही है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एक्सेंट। हाँ और इस बार मैं स्पेशली वो मेंशन करना चाहूँगा कि जब उनके भाई का जनाजा आता है और वो पीछे वो सराइकी का एक वर्ड बोलती हैं, मुझे ऐसे लगा कि जिससे कोई उधर की ही लोकल औरत है। और कैन यू इमेजिन, हमारे एक सराइकी चैनल भी था वहाँ पे मुल्तान में, वो ही और वसीब, दो चैनल थे। उस पे भी जो एक्टर्स ड्रामा करते थे, ये जो भी उनकी स्टोरी आती थी, वो भी इतना मजेदार नहीं करते थे। ओके मतलब ये रही है उनके बीच, या इन्होंने शायद मे बी सराइकी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सराइकी लोकल आर्टिस्ट भी थे, वो भी एक्टिंग कोई इतनी कोई खास नहीं करते थे कि मैं कहूँ कि यार ये इतनी रियलिटी मतलब ये हम जैसे बोल रहे हैं ऐसा है कुछ, समझ रहे हो? तो वो चीज़ उन्होंने बहुत खूबसूरत, जो एक डायलॉग उन्होंने बोला कि इकींदा जनाजा चाहती बदे वे, हाँ बहुत सराइकी था, बहुत सराइकी था। ये बहुत सराइकी है। और वो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि इकींदा जनाजा चाहती बदे वे, और ये कुछ वर्ड्स वो जब कुछ हमारे वो जो साउंड्स है ना, वो एक नॉन सराइकी के लिए बड़ा मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है। हाँ मतलब मैंने बड़े साल कोशिश की है, मैं इतने साल सराइकियों के साथ रहा हूँ, नहीं तो बोली वो जाती। वाली साउंड्स उनके बड़े परफेक्ट हैं बहुत खूबसूरत जी, जबकि उधर नहीं है, किधर उस साइड से वो उस साइड गेम से गिरती और जा किसी रही की है, भी नहीं वो है गेम ना, गिरती और जा किसी रही की है। और किसी भी नहीं, बस मीरल की है। हाँ लेकिन हिबा कंसिस्टेंट है। हिबा कंसिस्टेंट है, बड़ा प्यारा, बड़ा इमोशनल। और मुझे तो बहुत और अच्छा एक और चीज़ बड़ी अच्छी मुझे ये लगी, आप सोचने को ये भी आ सकते हैं कि भाई हिबा जो कि बड़ी असूल पसंद दिखाई हुई है इनिशियली करेक्टर को, वो पुलिस को ऐसे थप्पड़ मारने क्यों चली गई? तुमने ये सोचा जरूर होगा, सोचा था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सोचा था ना, हाँ। जबकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। वो ऑलरेडी पुलिस के लिए एक नफरत क्रिएट हुई है वहाँ पे, हाँ जो वो उसका जहादाद जो था जी, वो
हाँ तो वो बैक टू बैक पुलिस की जातियों पे, वो एंड पे उसने जाके पुलिस को थप्पड़ करा फट पड़ी वो। ओके हाँ तो ये मैं सीन कहना चाहूँ। हाँ, वो उसको शक भी है, बाप समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि जीवन वहाँ पे क्या कर रहा था। तो उसने कहा कि पुलिस की तो कोई भी कुछ कर सकते हो, किसी को कहीं से भी पकड़ के ला के कह दे कि तो इस पे ये केस भी डाल एक देते बड़ा हैं। अच्छा, वो जो अगर कह रहे हैं परसेप्शन के साथ खेल पुलिस रहे हैं। वर्सेस वो खेलना है, तो वो भी पुलिस का एक अच्छा इमेज जिस तरह क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक अच्छी चीज है। या जो बताना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इमेज हम लोगों का पुलिस के लिए के ऐसे है। फरहान सईद बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ बनती है। हाँ बस जो उन्होंने क्या कुछ रहता है, क्या कुछ रहता है। एक थोड़ा सा ना गिला है कंसर्न है। कास्टिंग को लेके। अब अगर आप इंडिविजुअली दोनों को देखोगे ना, फरहान सईद को और वो जो पीरल है, हाँ पीरल का बेटा मीरल है, मीरल, हाँ। वो दोनों बाप बेटा लगते हाँ, हैं। हाँ। अब पीरल और फरहान सईद एक फ्रेम में इकट्ठे आते हैं, तो फिर वो अच्छा हाइट में और शायद, आई डोंट नो, आई हैवंट नोटिस अभी तक। अभी तो इतना सामने फरहान आया भी सईद नहीं, का अभी इतना सामने नहीं आए। नहीं यार, ये मैं इसमें किसी की बुराई नहीं है कि उसकी हाइट बड़ी, हाँ। तो उसकी हाइट का कोई दुश्मन का आज नहीं नहीं, हाँ चलो, ये भी वो हो थोड़ा सकता है। फनी लग रहा था। हाँ। या आप शॉर्ट इस तरह से ले लो जिसमें वो थोड़े शो ना हो, शो ना हो। हाँ। इधर हम डाल दें वो सीन, अगर ताकि लोग भी देख लें, तो हाइट है। हाइट वाला सीन वो थोड़ा है मसला। तो खैर बड़ा कुछ चीज़ें मुझे बड़ी रियलिस्टिक लगती हैं, जैसे जहादाद जो है, जो जी उनका नाम एक्टर का मुझे पता चल जाए ना, जो उसके बाप जिंदों बने में भी थे, है प्यार वो। के सदके में, जो हाँ जिंदों में तो जिंदों के शोहर ही है ना, प्यार के तो सदके में प्यार इनकी के डेथ होती सदके है। में, हाँ। तो इन्होंने जो असगर को ताने दिए ना, बड़े रियलिस्टिक थे। जी। अभी तो तुम उसके नीचे लगे हुए इसके काम कर रहे हो, एंड पे मैं नहीं रह जाना है, हाँ। और तुम बस देखते रह जाओगे। वो बड़े बड़े रियलिस्टिक ताने हैं, जी। और ये करते हैं यहाँ पे, ये कल्चर ऐसा ही है। तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। फ्लैशबैक आया, मुझे बड़ा पसंद आया, जहाँ पे जियो एक एपिसोड में पूरी एपिसोड के फ्लैशबैक दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा फ्लैशबैक दिखा रहा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, जब सस्सी के कैरेक्टर को अपने भाई का फ्लैशबैक आता है, जब भाई कहता है कि इस घर को मैं नहीं संभालना है, और इस घर पे इसकी शादी करो जल्दी से, इस घर पे तो मेरा ही राज होगा। हाँ। कितना हसीन फ्लैशबैक था। इस तरह के फ्लैशबैक रिक्वायर्ड है, जो तो बड़ा आपको प्यारा। सैड हाँ, कर हाँ, दे, हाँ। पिछले हाँ, प्रीवियस मतलब आपको पता है कि ये बंदा मर चुका है, और उसकी बहन इसको याद कर और रही है। अच्छा, उसके एक कोई और बात डायलॉग, बड़ी अच्छी सैफी हसन की अगेन तारीफ, वो जो चटाई और पे बैठी हुई, हाँ, बड़ा बहुत प्यारा। और उनके अच्छा उसका भी कहीं से नाम ढूंढो जो कि इनके अब्बू प्ले कर रहे हैं। हाँ, वो एक्टर भी जो विसाखियों पे आते हैं, उन्होंने भी बड़ी रियलिस्टिक है, मुझे पसंद है जोक्स। बहुत अच्छा। आई लव जोक्स। झोंक सरकार बहुत अच्छा ड्रामा है, और पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में लड़कियों के काले कपड़े पहनने पे कोई गीला नहीं हुआ, बड़े प्यारे लग रहे थे। तुम्हें भी क्यों गिला होता है? मैं हमेशा करता था कि लड़कियों को काले कपड़े पहना देते हैं, मर्दों को सफ़ेद कपड़े, हम कोई किसी और कल्चर से नहीं बिलीव। अच्छा, उसमें इसलिए भी लग रहा था क्योंकि बाकी औरतों के नहीं थे, हाँ, कुछ औरतों के नहीं थे, तो कुछ वो के एक थे। रंग बिरंगी कितनी मजेदार लगा। तो आप ऐसे दिखा दिया करो, काले या व्हाइट, सबके व्हाइट ना पहना सबके, दिया, हाँ। वो भी बुरे हाँ, लगते हैं। चलें। Yes, yes, yes. Thumbs up. टीम जोक सरकार। मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। जी मून, मेरे बन जाओ। मज़ा आया। क्या मजा आपको नहीं आया? Repeat, आपके repeat, बोरिंग हो repeat, रहा है? बोरिंग, बहुत बोरिंग। एक चीज़ तो बहुत रिपीट हो रही है, बार बार उसका कहना कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, जक्की का हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम घर छोड़ के बहन के चला जा। कंसिस्टेंट ताने और लाइक माँ के भी कंसिस्टेंट ताने, अब माँ को फिर से दौरे पड़ गए ना, पहले अच्छी खासी हो गई थी बीच में। और वो जो अच्छा वैसे हाँ वैसे एक प्रोग्रेस हुई है क्या, बड़ी प्यारी। वो जो उस बंदे ने उसको हाशिम रिवर्स बैक, ने सही इसकी संगी के ऊपर हाथ रखा है, संगी नप देती है। यस यस, मजा आ गया, खुश हो गया दिल, ऐसे असफर सफोकेशन इज हो अ रही गुड थी। एक्टर वैसे। हाँ, असफर तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड एक्टर। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया, अभी तक उसका बल नहीं जा रहा है, अब बल जाएगा जब इसको लग पता जाएगा। खैर, इट्स लाइक एंड होने वाला है। कुछ चीजें अब जब दिखा दे, माँ को दिखा दे, बहन भाई को दिखा दे, कब तक भी होश रहेगी माँ? वो थोड़ा एक तो अब वो एंड में ना वो थोड़ा इसको ड्रैग कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, वो खराब हो रहा है। अब 28 जैसे- किस्तें पहुंच गई हैं यार, 28 किस्तें टू मच। 28। जब जैसे अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन के 14 15 16 एपिसोड हुए, तो ये तो क्या करेंगे आप, तुम खुद देखो ये पैसे कैसे पूरे करेंगे? एपिसोड 1 किसी की देख रहे हो, एपिसोड 2 देख रहे हो, और बाद में आपको हम का या इनका किसी का ड्रामा देखना पड़े, और वहां अजाब पे नहीं अगर लगता 1 और तुम्हें? 2 एपिसोड में कहानी इतनी प्रोग्रेस कर जाती है, तो इधर आपको ये इतना अब कौन रुकता है? हाँ, नहीं रुकता। अब वही ग्रीन जमाना है, ग्रीन मुझे short लगता है series कि का कोई जमाना है। खूबसूरत रिसर्च के साथ आए मार्केट में आए हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। स्क्रिप्टें बड़ी अच्छी हैं जी, स्क्रिप्ट तो इनकी स्क्रिप्ट देख लो ना फिर तो। हाँ, मतलब इतना खूबसूरत आपने 22-23 हफ्ते
शदीद क्रिस्प ड्रामा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम जब फॉर एग्जांपल उनको पड़ी होती है कि जी कोई ड्रामा अब करंट चल रहा है तो करंट में ही हाँ मैक्सिमम जी कमा लें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि आप दोबारा भी कर सकते हैं, आप दोबारा कर सकते हैं किस तरह से? आप ड्रामा एक अच्छा, ये वाला ड्रामा 22-23 में खत्म हो जाता हो है। सकता था, हो सकता। ठीक है, यानी कि इसकी बदनामी तो अब हमने तब अगर हम देखते तो बड़ा मजा आता। कोई 10 हफ्ते भी हम इसकी बदनामी देखते तो मतलब आपकी ऑडियंस हुक रहती। लेकिन अब आप इतनी लेट दिखा रहे हो। अब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रामा अच्छा हो गया, मुझसे कोई पूछता है कि भी रिसेंट टाइम में कौन सा ड्रामा अच्छा है, तो मैं कहूंगा मेरे बन जाओ। वो आगे से आगे 4 और को कहेगा, करते 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 इस तरह से भी ड्रामों की रेपो बनती बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अब अगर इस तरह से कोई ड्रैग एंड के साथ जाएंगे तो मैं तो किसी को नहीं रिकमेंड करूंगा कि मेरे बन जाए। ड्रैग तो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, जैसे क्योंकि पहले हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्रामा एक साथ इकट्ठा बैठ के देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं। ज्यादातर लोग यही जी। करते हैं, एक दफा पूरा आएगा तो फिर ही देखेंगे हम क्या किस्तों ये में। तो हम इंटरनेट देखते के बाद तो ये एक सीन थोड़ा पर बुरा ही है। मुझे सॉरी क्या है भाई, सॉरी अच्छा है। नहीं। अब उसके क्या पैसे गया? अजमिया के मेरे ख्याल में नादरा खा गई है। जी वो पैसों को क्या जी वो मेरे ख्याल में नादरा खा गई वो है। ड्रामा पैसों पे हम देखेंगे, उनकी लड़ाइयों की, पैसों की लड़ाई पे देखेंगे। वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये जकी का साथ देती है कि नहीं। तो ये तो रही है बेचारी, और क्या करे? पैसे नहीं दे रही ना, वो दे रही है, वो खुद नहीं ले रहा। तो पैसे दे ही नहीं रही, उसके पास है ही नहीं। अब तुमने एंड पे नहीं देखा, वो अब रिलेक्टेंट है पैसों का नाम लेने से, क्योंकि पैसे तो उसने नादरा को दे दिए हैं किसी वजह से। तो वो भी दिखाएंगे उसका क्या होता है। चलो खैर, मूविंग ऑन टू गुरु। गुरु। जी मोहन, गुरु आपने देखा मैंने नहीं नहीं है? देखा, मैंने देखा है, थोड़ा अजीबो गरीब सा हुआ है। वो पैसे आपको लास्ट टाइम देखा था वो, अब उसने ये सोचा कि वो कमेटी डाल ले। हाँ। तो कमेटी का नाम जो है वो उसके नाम है, जमान के नाम पे, जो ऊपर वाला उनका है। अच्छा। तो जमान के पास उसने रिक्वेस्ट की तो जमान ने नहीं देनी थी, उसे नहीं दी। वो क्यों देगा? तो वो एक जमान तो सीन पहले गैर से जरूरी था। दुश्मन है। या तो आपने जमान को पीछे से कोई उसके लिए नरमी पैदा की हो, तो तब आप ये सीन डालते कि उसको उस पे तरस आ गया और रहम दिल्ली हो गई हो। तो वो एक आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हो कि जमान तो है ही नहीं, इंसान उसे देनी नहीं। तो वो सीन दिखा कितना लंबा उन्होंने जाया किया, जिसमें वो पूरा जमान तो obvious था यार। हाँ, जमान का पीछा करता है, फिर जमान के साथ वो नाई की दुकान तक जाता है और उसमें जाके वो डिस्कशन होती है। फिर वो कहता है मैं तो तुम्हें कमेटी से भी निकाल दूंगा। फिर उसके बाद गुरुजी जो है वो जाते हैं। कमेटी पैसों वाली ना? हाँ, तो वो टीचर के नाम की बनवा लेता, किस टीचर के नाम? वो जो अंकल हैं उनके नाम की डलवा लेता कमेटी। उनके ऑलरेडी नाम थे, उनके 8वें नंबर पे नाम था। उसको पहला नाम चाहिए था। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना वो ये भी सही है। तो वो कहता है चलो तुम्हें कमेटी तो मैं डलवा दूं, लेकिन तुम महीने के 10,000 कैसे करोगे? कहता है मैं मुशक्कत कर लूंगा। फिर वो सब्जी मंडी जाता है, मुशक्कत करते करते उसको चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाता है। वो एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सॉरी क्या नाम है इनका? अली रहमान। अली रहमान नहीं है इनका नाम। और इनका क्या नाम है? अली रहमान ही है। अली रहमान, हाँ सॉरी, आपने अली काज़मी समझा था। हाँ वो अली काज़मी दूसरे हैं। बाजी आपको मूवी पता है वाले। मेरे नामों का? मुझे हाँ कोई मसला ठीक है, प्लीज मेरा ये अली रहमान, हाँ। उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया था, क्या बोलते हैं, एक्टिंग वहाँ पे। तो अच्छा, उसके बाद वो आ जाते हैं, मतलब वो जो बिजली एंड कशिश, उन पे अब वो आ गया है गुंडा। वही उन्होंने कहा कल सुबह तक पैसे दो, 1.5 लाख वाला। हाँ, लेकिन उसने ये कहा है कि, गुरु का ये दिखा रहे हैं कि जी वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो बिजली वगैरह का वो भी देगा, लेकिन बिजली वगैरह को उसने मुंह पे ना भी की हुई है। मतलब उनको कहा लेकिन कि दिल मेरे में पास है नहीं, कि मैंने हाँ। इनके पैसे देने। लेकिन उन्होंने मुंह पे ये कहा है कि उसने जी मरियम के 50,000 देने हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि वो मरियम को 50,000, वही समर कैंप के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। अगले साल दिसंबर कैंप हाँ, तक ही करेगा। लेकिन वो बिजली वगैरह के साथ कोई सपोर्ट नहीं है गलत कर रहा है ना गुरु की। ये गुरु गलत, के लिए तो पहले चेला अपनी प्रेफरेंस होती है, फिर कोई चीज प्रेफरेंस होती है। वो भी ठीक है, लेकिन चेला और बेटा दोनों वो बेटे वाला ही वो होता है ना, औलाद वाला ही। पलड़ा भारी होता है। नहीं, बेसिकली ये जो चेला गुरु चीजें हैं, उनमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि फैमिलीज नहीं होती ना। हाँ, तो गुरु ही माँ बाप होते क्रिएटेड हैं। फैमिलीज होती हाँ। हैं। तो उन आपके चेले आपके लिए बेटे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उसने मतलब वो उनको कह दे, कहता नहीं मैंने इनको सबक देना है, दे दूंगा। खैर वो पैसे इकट्ठे दोनों कामों के लिए कर रहा है। 3 लाख। हाँ, ठीक। तो अभी ये दिखाया कि बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हुई है कि नहीं जी हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे, तो वो घर से निकल गए हैं वहाँ से। अब अगले एपिसोड में दिखाना है कि कोई शायद अगवा
वाला सीन हो शायद, मरियम को। मरियम को वो करेंगी बिजली और वो फॉर मनी चलो मे बी। खुदा ही हाफिज है, वेरी बैड। छोड़ दो। हाँ मतलब ये नहीं है ट्रांसजेंडर, ये बस आपने पॉपुलैरिटी ले ली कि आप एक बस ट्रांसजेंडर एक्टिंग दिखा रहे हैं आपको, हाँ कुछ एक्टिंग है, चलो। कंटेंट नहीं है। हाँ। चले इसके बाद तुम्हारे हुस्न के नाम। तो Green आ अब गया ग्रीन ना? हो गया। हाँ। चलो जी ग्रीन स्टार्ट हो गया जी। सबसे पहला ड्रामा है तुम्हारे हुस्न के नाम। जी सलमा, गाना याद है तुम्हें एक मेरा नाम सलमा? नहीं मुझे वो पता है, सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ गई। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। हाँ एक ये गाना है, प्लीज ऐड करना, मेरा नाम सलमा, अच्छा अल्लाह जाने कौन बनेगा इस सलमा का बलमा। तो ये भी सलमा आगा पे ही है। सिंगर आई थिंक सलमा है, लेकिन कर रही है वो अग्निहोत्री, क्या नाम है? रति अग्निहोत्री। रति अग्निहोत्री ओके ओके। और अनिल कपूर के साथ। तो सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ गई। वो ये सलमान भी- खान है हाँ हाँ, वो उसमें लड़की पता नहीं कौन सी है। लड़की, वो उस जमाने की कोई थी हाँ, कंटेम्प्रेरी। हाँ, देख लो फिर। ये मैंने सुने हुए, दोनों सुने हुए हैं, लेकिन मेरा नाम सलमा इज माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा। मेरा नाम सलमा। ओके आई विल वॉच। डलेगा जुबैर डालेगा तो देख लेंगे। इस वक्त कंटेंट जुबैर को दे दिया भाई, करते रहो। जुबैर लिखी जा रहा है, बाद च मेनू कहेगा मून भाई भेज दे, लिंक भेज दिया करो। अच्छा हाँ नेक्स्ट। मजा आया मुझे ड्रामे का, काफी मजा आ रहा है, विंटेज वाइब भी आ रही है। वो हॉस्टल का माहौल बड़ा प्यारा बनाया उन्होंने, बिकॉज आपको तो पता है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तकरीबन 6 साल रह चुका हूँ, तो मुझे हॉस्टलों का बड़ा तजुर्बा है। हॉस्टल ऐसे ही होते हैं, और हॉस्टल्स की कैंटीन्स भी ऐसी होती हैं, वहाँ पे चाय शाय वाला सीन भी ऐसे ही होता है, दोस्तों के साथ आना जाना। बड़ा प्यारा इन्होंने दर्शाया है, मतलब दिखाया है जी। वो माहौल भी बड़ा अच्छा दिखाया है। आपको असद सिद्दीकी की आमद कैसी लगी? असद सिद्दीकी आए, असद सिद्दीकी असल में बाहर रहते हैं, ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन ही बहुत, मैं क्या करूं। बाहर रहते हैं। फिर कहते हैं बातें गंदी करते हैं, आर ऑफ रिव्यू नहीं आता आर आपको? रिव्यू, इट वाज नॉट इम्पैक्टफुल। वो जो उनके माँ बाप बने miscasting हुए हैं, है। माँ बाप बने हैं, वो भी बड़ी मिसकास्टिंग है, ठीक है, कहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर नैयर एजाज को अगर आपने दिखाना है कि करोड़पति बेटे का बाप, तो फिर उसको कपड़े ढंग के पहना देते। वो बड़ा सॉरी इज नो ऐसे लग रहा था जैसे किसी स्कूल कॉलेज का कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा नहीं भाई क्या करें। यस मुझे असद सिद्दीकी पसंद है असद सिद्दीकी मेरे एज एक्टर, एज एन एक्टर ही इज अ गुड एक्टर, बट मुझे ऐसा लगता है ये इनकी एज रेलेवेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि एक लड़की या लड़का कॉलेज का स्टूडेंट नहीं लग रहा, या वो जो हम कहते हैं हम तो कहते ये एज की, हाँ वो उन दोनों से छोटा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ और सुलन थोड़ा सा उससे उनसे बड़ा दिखा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे काम करता है बाहर और सारा कुछ करता है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अनेक मेरी बात सुनो, ये बात भी नहीं होती। अब हमजा ख्वाजा, हाँ वो लगता था हम पल्ला, हाँ बिल्कुल, कमली का। तो आप ये ना कहें कि आपने देखा होगा कि ये पहला है, ये सीनियर है, केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। तो वो एक केमिस्ट्री, सिर्फ हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री नहीं, आपने पूरे कैरेक्टर्स के साथ केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। तो वो एक था, तो आ जाएगा आगे जाके देखना, जब इनकी शादी होगी तो केमिस्ट्री खुद ही बनेगी। चले देखेंगे, तो शायद यही नॉन केमिस्ट्री। लेकिन एक तुम्हें पता है, एक विलन की और एक हीरो की भी केमिस्ट्री होती है। बिल्कुल होती है, जरूरी है, ये भी, वो भी एक जोड़ी होती है। तो वो जोड़ी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो थोड़ा सा बस ये मुझे था। बाकी उधर जो पेस है वो बड़ी एक अजीब व गरीब सी कन्फ्यूजन की जो बातें होती है ना, कंफ्यूज वाली, वो बड़ा अजीब लगता है कि मैं 3 महीने बाद आज आया हूँ और फिर अब ये उसी क्लास में वो दोनों इकट्ठे भी मिल गए। उसने आर्किटेक्चर बनना है, एक उसने आर्ट, लेकिन और पहले दिन जब वो क्रिकेट खेल रहा था, लग रहा था ये सदियों से यहीं पे क्रिकेट खेल रहा है जी, वो पास आउट होने के बाद भी यहीं पे आके क्रिकेट खेल रहा है, जितनी कंफर्ट से वो क्रिकेट खेल रहा था। ये हाँ वो कोई मसला नहीं है, वो पुराना होना चाहिए, वो ठीक है। वो जो इन्होंने क्लास में बिठाया मेरे, वो थोड़ा सा ना, अब हम जहन मानने को तैयार नहीं है। थोड़ा आप कुछ बना देना, कुछ इकट्ठा मिल के जुड़ा हुआ बना देते कि ये आज ही आया है। ये कुछ सिर्फ बॉल नहीं मारनी थी तो कोई उसकी रैगिंग कर रहा था और रैगिंग में उसने बॉल मार दी तो उसको बॉल लगी, कुछ ऐसा कर देते।
जरूरी नहीं था कि वही दिखाते कि जो मिसमैचिंग होती है ना फिर वो मुझे थोड़ा सा ये साकिब खान में है। तुम्हें याद है फ्रॉड में भी फ्रॉड में तो ये बहुत था, फ्रॉड में तो बहुत था कि कभी कोई सीन आ जाता था, कभी कोई सीन आ जाता था, सिमेट्री नहीं, सिमेट्री नहीं थी, याद है? मैं कहता भी था कि ये सीन कहाँ हुआ है, ये बातें कहाँ ये वहाँ हुई पे हैं? आना चाहिए था। हाँ चलो वो है। उनकी अम्मी भी दिखाई पिंड में बैठी हुई अपने बेटे के लिए दुआएं करती हुई, वो भी अच्छा। मेरे नज़दीक ना हाँ सबसे वीक है ये, वीक वो वाला वीक है जिसमें आपको एंड तक ड्रामा भी देखना होता है और जख्म भी पकड़ते रहने होते हैं, ये वो वाला वीक है। फ्रॉड हाँ टाइप, मतलब छोड़ ना निकला जाएगा ना ना उगला उगला, मतलब हाँ सॉरी मैं अभी तक तो मुझे यही वाइब आ रही है 2 हफ्तों से। और मुझे ये भी लग रहा है कि जंजील आसिम का ही ड्रामा है। ये भी मैं मानना चाहूँगा तुम्हारी बात। ये संजील आसिम का ड्रामा लग रहा है, ये नहीं लग रहा। उनका अभी आना है आगे आना है सीरियल किलर। सीरियल किलर इमरान अहमद का है। अच्छा मैंने बस जंजील का वो है मेरे ख्याल में रद्द भी नहीं, कोई है जंजील। कुछ है, चलो ये बताएं। चल खैर इसका क्या बताऊं मैं, इसका उन्होंने कहा जी बड़ा डैशिंग है, बड़ा हैंडसम है, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी है, आर्टिस्ट है तो हैंड प्यारा तो लग रहा है। तुम अगर इमरान अब्बास अच्छा अगर हमने एहराम जुनून ना देखा वो होता तो फिर हम कहते कि एहराम जुनून ने बहुत एक्सपेक्टेशन डाउन कर दी थी ना हमारी जी, तो अब हम आश्चर्य जगत हो गए हैं कि वो प्यारा लग रहा है, कि वो बहुत हसीन माशाल्लाह वो स्टूडेंट लग रहा है। तब नहीं ना ट्रीटमेंट करवाया होगा। हाँ एहराम जुनून में अब करवा लिया होगा, ये 2021 में शूट हुआ था। बहरहाल बहुत बहुत स्लो है अभी, हाँ मजा नहीं आ हाँ रहा। ठीक। और तुम एक और बात बताओ, जो उन्होंने अमीरों का घर दिखाया था वो तुम्हें कहीं से 90s के अमीरों का घर लगा? कौन सा असद सिद्दीकी का? असद सिद्दीकी नहीं। वाला लेटेस्ट ही लगा ना। हाँ, ये भी मुझे थोड़ा ये तो विंटेज वाइब कहीं कहीं पे नहीं आती, कहीं कहीं पे घुसाड़ के डाली हुई है, कहीं कहीं पे नहीं है। हाँ वो जो कि लग रहा है कि बस देनी है हाँ, विंटेज वाइब। हाँ चलो ठीक है जी, मूविंग ऑन टू पहले हमने करना था 22 कदम। बड़े बदतमीज है तुम। हाँ क्योंकि संडे को आता है। जी 22 कदम। जी मून 22 कदम दिल खुश हो गया जी। अब 22 कदम, अच्छा मैं ना अपनी एक्सपेक्टेशन बता दूं पहले। 22 कदम पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, स्पोर्टी, मुझे तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों ही देखूंगा ये ड्रामा, मुझे ये पसंद नहीं आने वाला। लेकिन जब मैंने शुरू किया और पहला सीन ही मुझे हुक कर गया ना, जो ख्वाब आते हैं, मैं वैसे भी ड्रीम सीक्वेंस का बड़ा फ़ैन हूँ, किसी भी ड्रामे में अगर ड्रीम सीक्वेंस आते हैं ना तो मैं बड़ा उससे जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ। और उसमें तो ख्वाब है भी बड़े खूबसूरत, इसमें विजुअली बड़े खूबसूरत विजुअली ख्वाब बड़े है, प्यारे हाँ। लगते हैं। हाँ। अब वो उस ख्वाब की अगर आप जिक्र करें जिसमें इसकी बहन दुल्हन बनी हुई है ख्वाब में, तो कितना प्यारा था, या कि ख्वाब में इसकी टीचर आ गई उसको जगाने के लिए क्लास से, बड़े प्यारे ख्वाब है। तो बस सॉरी क्रेडेंशियल्स बता दूं, ड्रामे के राइटर हैं ज़ीशान इलियास, इसके डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं हरीम फारूक, वहाज अली एंड वेरियस अदर्स। तुम उन आंटी का हमेशा नाम भूल जाते हो। मैंने हाँ, उनका नाम हाँ, मैंने लिखा हुआ था वो निदा जो मुमताज, निदा मुमताज, यस, जो मुमताज, उनकी वो निदा है मुमताज। वसीम अब्बास की बचपन की कुलीग है। जबरदस्ती का है। निदा मुमताज, ठीक है। तो भाई कहानी है एक इंस्पिरेशनल लड़की की जिसका नाम है फरहीन, जो कि क्रिकेटर बनना चाहती है, और क्रिकेट उसका उड़ना वो बिछोड़ना बड़ी है। बबली सी और क्यूट हाँ, सी, बड़ी ही एक अपना ही कैरेक्टर है, फरहीन है बस वो। हाँ फरहीन है, फरी है वो नहीं है और कुछ। yes, yes. मैंने बड़ी कोशिश की किसी के साथ किरदार के साथ उसकी सिमिलैरिटी ढूंढूं, थोड़ी सी मुझे सिमिलैरिटी नजर आई जब वी मेट की गीत की। जी वो भी है, थोड़ा सा उसमें टच है, उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स का ना टच है, लेकिन वो बड़ा अच्छा कर रही है। एक और भी नाम लिया था तुमने कोई, याद से निकल गया, कोई बबली सी लड़की ही थी। तो लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अच्छा फरहीन जो है वो स्कूल में हमेशा, सॉरी स्कूल कह दिया हो रही मैंने उसको, छोटा बच्चा कर दिया ना, मेरे कॉलेज में हजम नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ नहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एक दफ़ा हर दफ़ा कॉलेज चलता है, सिर्फ वहाज के साथ जब बैठी तभी यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, ये भी मैंने नोट किया। शायद वहाज को वो दिखाना चाहती कि मैं एज में बड़ी हूँ, वह है वो कॉलेज में ही, ठीक है। वो सारा माहौल, और यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते आपको पता है, तो वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, सफ़ेद कलर का यूनिफॉर्म पहनती है। तो वो उनका मतलब कॉलेज भी लेट पहुंचती है रोज़ाना क्लास से बाहर उनके साथ एक उनकी फ्रेंड हैं, उनका एक्टर का नाम नहीं मुझे पता, वो जो सहरिश बनी हुई है कुछ अनकही में, वो बनी हुई है करियाना, हाँ क्या नाम था उनका पूरा, नाज करियाना, नाज करियाना उनका नाम है। तो वो भी बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, वो ब्राउनीज बनाती हैं और बेचती हैं और बेचती हैं। वो पहले खिला देती, बाद में कहती पैसे कटो।
तो एक वो करेक्टर है, एक इनकी बहन का करेक्टर है जो जिन्होंने मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी कर किया हुआ, और उनके रिश्ते दिन ब दिन आ रहे हैं, नहीं लगता। अब बोल कब खत्म होगा, मैं कब से तो ये के बैठा हूँ। आप बताएं फर्स्ट माय इंप्रेशन ओनली प्रॉब्लम इज कास्टिंग। ऑफ एवरीवन। नो, वहाज की बड़ी अच्छी कास्टिंग, वो अच्छी है सिर्फ वहाज की ही अच्छी है। हाँ तो And वो किरियाना। कहते हैं किरियाना। नहीं, किरियाना फिर भी मुझे बेहतर लगी है। नहीं, दोनों एक्टिंग बहुत प्यारी कर रहे हैं। एक्टिंग का तो जवाब नहीं एक्टिंग है। की आप कोई प्लीज एक्टिंग Full में आप marks वो है। ना करें, हाँ, हाँ। एक्टिंग का मजाक ना उड़ाएं। हाँ। बस वो जो विजुअली हाँ। नजर आ रहा है और जो क्या कहूँ मैं, विजुअली अपीलिंग नहीं है, नहीं है, वो आप मान नहीं पा रहे कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। हाँ तो इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है अरसलान, प्लीज। मेच्योरिटी है थोड़ी मुंह पे, थोड़ी दोनों की असल में ना, कितनी गंदी बात असल है में ये। जो सहरिश है ना, क्यों नहीं, मेच्योरिटी वो वाली मेच्योरिटी मैं ये नहीं कह रहा कि 40 प्लस, ना 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 ना, कॉलेज स्टूडेंट वाली मेच्योरिटी। कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट बहुत छोटी लड़कियां होती हैं, 16-17 साल की लड़कियां होती हैं कॉलेज में, आपको पता है इस हाँ, चीज़ हाँ, का। हाँ, तो 16-17 साल की तो नहीं है ना ये लगती हाँ। ना, तो ये एक चीज़। ग्रेजुएशन वाली भी नहीं लगती, ग्रेजुएशन में मास्टर्स वाली लग रही है। मास्टर्स करके जॉब वाली लग रही है, जो इनका कैरेक्टर उसमें था सरे राह वाला, कि इनकी कोई जॉब हो। जॉब हो, हाँ। प्लीज मुझे मेरी बात को समझो। मैं आप लोग भी प्लीज हमें बैश ना करिएगा, ये सच है, आप भी एग्री करेंगे। इट्स नॉट ऑफेंसिव, प्लीज, इस ऑफेंसिव नहीं है, बस जो दिखा रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वो बबली बना कर बहुत अच्छा रही हैं, बहुत अच्छा, कर बहुत अच्छा, दोनों ही बड़ा अच्छा कर रही हैं। करियाना भी बड़ा अच्छा कर रही है, उनकी साइकोलॉजी बहन भी वो बड़ी बहन है, साइकोलॉजी वाली छोटी लगती है, साइकोलॉजी की वो बड़ी है, वो छोटी लगती है। अच्छा, साइकोलॉजी, ठीक है। हाँ, वो बड़ी बहन छोटी लगती है और छोटी बहन बड़ी लगती है, ये भी एक मसला ये है। भी एक मसला है। बहन के बार बार रिश्ते आ रहे हैं जी, एक वो थोड़ा से दिन ना ओल्ड वाले हाँ आइलैंड पे लगा के आई होगी। एक आधा घंटा ही लगा लो, कोई, हाँ, नहीं मतलब 2-2.5 घंटे। हाँ। तो खैर रिश्ता कुछ फिशी लग रहा है मुझे। पहला जो रिश्ता आया था वो थोड़ा उन्होंने फनी उसको वो कॉमेडी रिलीफ दिया, वो अच्छी लगी मुझे, वो बड़ा मजे का था, बड़ा फनी था। उनकी इनके घर से 90s वाइब आती है। हाँ, निदा मुमताज भी मुझे बड़ा पीछे अच्छा टेप रिकॉर्डर भी किया। पड़ा है किसी के घर में, मैंने देखा। इनके घर से भरपूर 90s वाइब आती है, उनके घर से आती नहीं उनके घर से कभी कभी नहीं आती, कभी कभी आ जाती है। जी। तो खैर, तो मजे का रहा, अच्छा है, वहाज अच्छा कर रहे हैं, हरीम अच्छा कर रही हैं, सारे और अच्छा आप कर 2 रहे घंटे में कहीं बोर नहीं हुए, कोई Bore ड्रैग नहीं सीन नहीं हुए आया, कहीं पे आप रुके नहीं, और जो चलते रहे स्मूथली। क्रिकेट के मैच हो रहे हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं कि आपको खटक रहे हों। वो 5-6 गेंदों में निपटा देती है, और वो जो इनाम शर्तें भी जीत लगा लेती के है। आती है, वो भी बड़ा हाँ, मजेदार वो है। बड़ा मजेदार है, कैरेक्टर बड़ा अच्छा है। तो yes, चलें, चलो जी, मूविंग ऑन टू जीवन नगर, आई गेस काबली पुलाव 8 बजे, जीवन जीवन नगर नगर 9 बजे। 8 बजे 9 बजे 9 बजे मंडे, हाँ मंडे। ठीक है जी। जीवन नगर, जी मो जीवन नगर, आप इतनी हंसी आप खुद भी नहीं जानते। कैसी लगी आपको किस्त? नंबर 2 स्टार्ट होती है उधर से जो गुरु लाली के घर जी से, जी 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 उन्होंने एक नया जो है वो चेला किया है, जी पायल को। जी ठीक है, पायल को उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर की जो है ना, मेरी जगह शायद ये ले, क्योंकि किसी बड़े घर से उठ के आई है। जी तो उसका बहुत धूमे भी हैं कि जी पायल कोई चीज़ है, जी तो ये चल रहा है। तो जहाँ से जेलस हुई क्या, पार्टीशन की हीरोइन पार्टीशन पर बड़ा ही प्यारा उस बहुत फिल्म प्यारा ने scene किया है है, इसके। इतना हसीन किया है ना कि उठ चली जाओ, इसके लिए कुछ ले क्या, क्या पार्टीशन से पहले की दुल्हन बनी हुई है, बड़ा प्यारा सीन था। जी। तो यहाँ से शुरू होता है, फिर अब यहाँ से हमें लग रहा है कि अब इधर भी जीवन नगर का इस जो पार्ट है इधर भी फूट पड़ने वाली है। वहाँ पे तो पड़ चुकी है ना, हाँ वहाँ पे लड़ाइयाँ दंगे शुरू हो गए, यहाँ पे मुसीबतें अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि जो नीली है या नीलो जो भी उसका नाम है, वो अब नहीं चाहती कि जो मैं, वो चाहती है कि मैं इधर के घराने की, घराना कहते हैं क्या कहते हैं, जो परिवार की, वो कहती है कि मैं इस परिवार की रखवाली बनूं। लेकिन वो आगे से किसी और को बनाना चाहे, रखवाली है जो भी है जी। अच्छा, इधर उसमें अब पहले हम इस वाले को कवर कर लेते हैं, फिर उधर जाते हैं जीवन नगर में। इधर वो वाला सीन कितना अच्छा था साकिब समीर का, जिसमें उन्होंने कहा कि लिपस्टिक नहीं अच्छी लग रही। मैं बताता हूँ। शुरू होता है, एक आके कहती है कि तुम नहीं देख रही क्या हो रहा है, तो कहती नीली ना, मेरा नीला थोथा जो है ना खिला के हमेशा के लिए मार दूंगी या कुछ कर दूंगी, ठीक है। फिर जो कहती है ना वो बड़ा हसीन था,
ये लिपस्टिक का रंग मेरे पे सूट नहीं कर रहा, फेंक दो इसको। क्योंकि पहले वो कह रही होती है कि ये जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो बड़ी प्यारी लगती है, और ये वो है। बहुत हसीन, साकिब समीर वो उनकी आंखों में एक जेलसी जो आई थी ना, वो बड़ी मजे की थी। बड़ी खूबसूरत एक्टिंग की सबने, बड़ी इधर भी सबने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, सुहेल अहमद ने भी, साकिब समीर। इट्स माय फेवरेट ड्रामा। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू एक तेरा सिर्फ खाना, ऐसे हमने बात की, वो तो जंगल में आग। वो तो लोगों ने उसके ऊपर पूरी पूरी वीडियोस ही बना ली यूट्यूब पे। मैंने सलार को लिंक भेजा, मैंने कहा ये देखो तुम बात करते हो और बात फैल जाती है। तो खैर अच्छा खैर, एक तो ये बात, सेकेंडली इट वाज नॉट लाइक वैसे एज इट इज नहीं है, इसको थोड़ा इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, अभी देखा है कि क्या होता है। अच्छा बट उसकी बताओ, बहनों की बताओ। वो जो 2 बहनें हैं जी, वो पसंद आया मुझे। वो जो कबाड़ खाने पे गई, उसने कहा मैं खुद मुख्तार बनना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। और वो बड़ा प्यारा सीन था। वो जो दोनों लड़के आते हैं, अपनी तरफ से पता करने आते हैं, लेकिन उनको बताने आते हैं कि भाई तुम्हारे बाप को रात को कुटर लगी है। और वो सारा सीक्वेंस बड़ा प्यारा था। वो जो डट के खड़ी होगी कि भाई तुम कौन होते हो, कोई चाय शाय नहीं मिली, चलो दफा हो। फिर उसके बाद जो लड़कों से छेड़ता है उसको सजा कितनी मजे की मिलती बड़ी है। खूबसूरत, ऐसी सजाएं मिलने लग जाए यहाँ पे। फसादात भी बहुत हों। अब उसके दिल में जो बदले की आग आएगी उस लड़के के दिल में, ऐसे अगर रेल में वैसा होगा, कोई सुधरेगा? मेरा ख्याल है और बिगड़ेगा, डीट हो जाएंगे लोग, डीट हो जाते हैं हमारे यहाँ लोग। वैसे एक बात और मैंने नोट किया, अब तो लोग ज्यादा ढीठ हो जाते हैं, अब सुधरते नहीं है। हाँ एंज बट ठीक है, देखते हैं। इंक्लूडिंग अस, हमें सबसे पहले खुद को ही इंक्लूड करना चाहिए। खुद तो बिल्कुल ऐसी है, बिकॉज ये नेचर बन चुकी है। ये नेचर का हिस्सा बन गया हुआ है, क्योंकि हमने जितनी रिग्रेशन अपने अंदर जमा कर ली है ना, और ये रिग्रेशन हमें जमाने से मिली है। ये हमें कहीं से विरासत में नहीं मिली, ये रिग्रेशन हमें यहीं से मिली है, इसी इन्वायरमेंट से। फिर कैसे ठीक होंगे हम? पढ़ लिख के? मेरा ख्याल है कि हम ठीक हैं। तो पढ़ना लिखना तो हम पैसों के लिए करते हैं, समझने सोचने समझने। अच्छा कहता हम ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। भी ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुआशरे की। हम भी माशरे का पार्ट है, और हमें एक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं अरसलान, किसी ना इनकलाब की जरूरत है, इनकलाब के बगैर कुछ नहीं हो। तो इनकलाब ऐसी हरकतों से आएगा ना जिसमें आप लोगों को सजाएं देंगे और फिर लोग उसे सीखेंगे। तो अब आप कह रहे हो लोग ढीठ हो गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, भी वो सुधर जाते हैं, फिर दूसरों को भी सुधारते हैं। खात्मा तो नहीं कर सकते ना, कत्ल तो नहीं कर सकते। इसका आप बताएं व्यूअर्स क्या कि वो सजा ठीक लगी कि नहीं लगी? हाँ सजा वैसे उसने सही दी भाई, बोकर फेर हूँ पूरा जो भी रास्ता। अच्छा जी, उधर आ जाए, बड़ा करबारी छोटा करबारी। उसके घर आई वो रबिया। अच्छा वो बड़ा मजे का था, ईद वाले दिन जो उनकी लड़ाई हो गई कि गाड़ी पे मैं जाऊँ, हमारी फैमिली जाएगी अपने नानकी, वो बड़ा प्यारा सीन था। और ये बड़ा बड़ा ही क्यूट रियलिटी, बड़ा रियलिटी ऐसा होता है। बहुत मैंने बहुत, मैं भी नहीं जाऊंगी, वो कहती मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने ये लाइव होते देखा है। अच्छा जी, ये तो खैर बड़ी एज में थी, मैंने थोड़ी कम एज वाले लोगों में ये देखा है लाइव। ये होता है, ये बहुत रियलिटी के करीब ड्रामा लिखा है। यही वैसे काशिफ निसार की खूबसूरती है कि वो अपने ड्रामों को रियलिटी के करीब तर से भी ज्यादा करीब तरीन दिखाते हैं। जी 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 जी, ये मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। बिल्कुल जो आप जिस तरह आप ना किसी भी कैरेक्टर को अपने आप को काशिफ निसार के कैरेक्टर समझ के सोचें और उनकी साइकी आप बताओ, तो आपको उनकी हर एक बात और हर एक जस्टिफिकेशन नेचुरल लगती है रादर देन मैकेनिकल के ये क्रिएट की गई है। ये बात मुझे बड़ी पसंद है। अब निदा जो थी, निदा और यासिर की जोड़ी देखी है आपने? उस लड़की का नाम निदा है, उसका नाम यासिर है। मुझे निदा यासिर याद आ गए। अच्छा, तो वो भी एक उनका भी आपस में बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो घर कजन बैठा हुआ है वो भी उस पे नजर रखे बैठा है। वो उनका भी एक, वो कितना उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा फिल्माया गया, बहुत अच्छा फिल्माया गया। वो एक कचीची एक उसमें कोई ऐसा। अच्छा पहले मुझे लगा कि वो ना बहन भाई हैं। नहीं इंटरेस्ट करने लगे थे तुम? नहीं पहले मतलब बहुत पहले क्या है भाई, मैं इधर बकरी गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे बना दिया आपने। ये एक बेचारा गेम ऑफ थ्रोन्स भी बड़ा इस बारे में मशहूर है कि और किसी ने दिखाया नहीं है ना ये इतना ओपनली नहीं दिखाया। आई डोंट नो। हाँ, और भी कई सारे। अच्छा हो सकते हैं, होते होंगे तो, लेकिन नहीं मुझे पहले नहीं लगा था, बाद में मैंने कहा यार ये तो बड़ा डार्क। और वैसे एक बड़ी तारीफ बनती है ये डायरेक्टर की और एक्टर की भी। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक चीज, हाँ तारीफ करनी है, तारीफ नहीं करनी। ये जो इंसेस्ट दिखाते हैं ना उसको मैंने कहा चलो मैं लोगों को एक फन फैक्ट बता दूं। अच्छा फन फैक्ट, दैट इंसेस्ट जो उन्होंने दिखाया था बेसिकली वो एंशिएंट इजिप्शियन लोगों की एक चीज थी, रिवायत थी कि उसमें मैंने मुझे भी लगता था कि ये किस तरह का इसने लिखा है, तब उन्होंने लिखा है एंशिएंट टाइम्स इस तरह का लिखा हुआ है। तो एंशिएंट टाइम में फिरौन जो होते थे, जो फेरोज होते थे,
वो जैसे क्लोपैत्रा भी है तो उसकी पहली शादी उसके अपने भाई से हुई थी। ओके, तो इसलिए कि हमारी जायदाद बाहर ना जाए, हमारा एक वो रहे, खून प्योर रहे। रहे। ओके ओके। तो यही चीज फिर उन्होंने उधर भी दिखाई थी, तो फिर वो घर तो इवेंचुअली वो वहाँ पूरा खत्म हो पे- जाता है। खैर अच्छा जी, अब sorry। यहाँ पे आते हैं ना, हाँ, इधर जीवन आते नगर हैं, पे। जीवन नगर छोटी छोटी नुआंसेस बड़ी प्यारी हैं। मुन्नी वाला भी जगह जगह जाके अपनी प्रमोशन की और इसने निदा के छोटे भाई को भी लगा मुन्नी दिया। बड़ा अच्छा एक्ट कर रही है, वो तो मुझे टिपिकल हॉरर लगती है, बिल्कुल लाइक ऐसे होने चाहिए। ये एक होता है ना वो कांवर रियाज की लाहौरी, वो थी और उन्होंने नथली भी पहनी हुई है। सो क्यूट। अच्छा जा रही है, अच्छा जा रहा है ये भी ड्रामा, और तारीफें ही तारीफें हैं। अभी तो अच्छा, अभी इतना कोई खास अभी तक कोई प्रेमिस अभी सेट का हो रहा है, अभी होते तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग राजू रहा है। प्लस्तर को भी दिखाया उन्होंने, हाँ। कोई टक्कर का बंदा क्योंकि होना चाहिए असल तुम देखो ना ट्रेलर में मोस्टली अब आगे उसने था। सारी कहानी है राबिया भट्ट की और सुहेल अहमद। सुहेल अहमद ने वो थोड़ा फेमिनिन बन के कर रहा है ना, तो वो भी आना है। हाँ अच्छा हाँ, एक और बात मैंने कहनी थी, अगर वो दिखा रहे हैं कि क्योंकि वो एंड में दिखाते हैं तो घुंघरू पकड़ रहा होता है, तो वो फेमिनिन इतना ज्यादा नहीं होता बदमाश की सूरत में, तो इस चीज से तुम्हें इतराज है? एक्टिंग है, अभी बताएंगे दिखाएंगे। चलो लेट्स सी होता दिखाएंगे क्या है, असल किस्सा क्या है वो बाद में पता वो भी तो नहीं बताया ना उन्होंने कुछ, अभी तो खुलना है बड़ा कुछ। जी जी, अभी हम तो खुद से हम मफरूजे नहीं लगाते। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आंखें। जी मोर, काबली पुलाव, द बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक। माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा आजकल काबली पुलाव। हाँ, मैंने 3 दफा देखा है। बात करने को फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बात करने को बहुत कुछ है। बात करने में सबसे पहले जो तारीफ बनती है ना, वो है सबीना फारूक की। जी, बहुत बारबीना ही है वो, सबीना नहीं है वो, बारबीना। उन्होंने इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा, जैसे वो जमीन पे बैठ के चादर को बुक्कल मार के, आपने नहीं, मैंने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा पठान औरतों को, जो उस साइड की पठान होते हैं, यही कपड़े होते हैं, और यही कपड़े होते हैं, और चादर को इतना ही वो फेस पे रखते हैं, और इतना ही फेस छुपाती हैं, और उतनी ही लपेट के चादर पूरी बॉडी को लपेटा होता, और ऐसे ही वजह से जमीन पे बैठ के बिरयानी खा रही होती है। वो इतना खूबसूरत, जो मिर्चें लग रही होती हैं, हाँ, और वो जो ऐसे ऐसे कांप रही, बड़ा खूबसूरत दिखाया। वो कामरे में कितनी एक्टिंग थी, उनकी आंखों में एक्टिंग है अरसलान। आप उसका एक एक सीन उठा के पूरी एपिसोड का देख ले, जब वो सारे खानदान के बीच एक तमाशा बन के बैठी होती है और अपनी बिस्ती के ऊपर हंस रही होती हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसे आई वैसे, तो वो बीच में खुद भी अपनी तरफ से हंस रही होती है, वो कच्ची सी हंसी, वो खिसियानी हंसी कहते हैं लेकिन उसको। वो बड़ी क्यूट, बड़ी प्यारी, बड़ी शदीद, मतलब लाइक बहुत प्यारी। फिर उनका किचन में काम करना, बर्तनों की हाँ, ढेर लगा देना, रियलिटी के करीब था, मतलब लाइक बिल्कुल एफर्टलेसली। फिर वो पराठे बनाना, वो कितना प्यारा था यार। उन्होंने सीखा होगा, किया होगा, उन लोगों के साथ रही होंगी, वो रहन सहन देखा होगा। पश्तो? हाँ नहीं, वो है पश्तो, वो है पश्तो, हाँ, इतना तो मुझे पता है कि वो है, लेकिन इतना ज्यादा घुस के फट जाना, वो थोड़ा सा ज्यादा ही हकीकत के करीब, ज्यादा ही हकीकत के करीब, वो हकीकत से ज्यादा हकीकत है। और उस सब के बाद जब उन्होंने उनको हमने इसमें देखा, उनका वो जो दुल्हन वाला भी एक आया ना, जब उनको फुल दुल्हन की, वो कितना प्यारा, वो कितना बारान के साथ उनकी एक शादी का सीक्वेंस दिखाया, खूबसूरती का फैन हो गया खूबसूरती बहुत बहुत माशाल्लाह। बगैर मेकअप की कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे 2 एपिसोड्स हो गई हैं बगैर मेकअप के फिर रही हैं सबीना, कहीं से लग रहा है कि ये नेचुरल ब्यूटी है माशाल्लाह। बहुत 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 हसीन। वो आंखों में लेंस लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो रियल है, वो उनकी ही आंखें हैं। वो हालांकि गाना बनाए ओएसटी भी इन्हीं के ऊपर बना है तुमको, और जब भी आंखों का जिक्र आता है उनकी आंखें बोलती हैं। पश्तो में जो बात करती है, भाई के साथ बात करती हैं, और जो ट्रांसलेशन करवा रही होती है, वो अपनी दुनिया में खो के मोबाइल में बोली जा रही है। बड़ा प्यारा सीन था वो, जब अपनी और बारान की कहानी सुनाती है कि मेरे से कितना प्यार करता था, और वो ऐसा लग रहा था कि वैसे वो ना आंखें उनकी ऐसे हैं। और वो इस ड्रामे में नोट किया, मेटाफोरिकल बड़ी चीजें हैं, मतलब एक तो जैसे वो बहन 2 भाइयों वाली एक बताया था कि नहीं लेके आया है, हाँ, तो 2 भाइयों, वो जो हलवा पूरी जहाँ से आती है, हाँ, वो किधर से लेके आए, 2 भाई अलग हो गए हैं, क्यों हो गया कि एक नई बीवी आ गई, तो वो वाला सीन था। या 1-2 बातें ऐसी होती हैं कि जो वो नादिया अफगान का कैरेक्टर उसे टोंट मार के जाता है बारबीना को, वो भी थोड़ा मेटाफोरिकल चीजें थी। बड़ा मजेदार, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा ड्रामा था। एहतशामुद्दीन की भी क्या तारीफ करूं। जी उन्होंने भी कहा कि मैं बस करूंगा एक लाहौरी बंदे का कैरेक्टर, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक सबसे प्यारी बात भला क्या है, केमिस्ट्री है बारबीना में और हाजी मुश्ताक में, पता नहीं क्यों। हाँ है,
आधी उम्र की है उनसे जी। लेकिन आपको लगता है कि आप इन्हीं को साथ देखना चाहते हैं, आप नहीं वो देखना जिस चाहते तरह एक बारबीना दूसरे- को हाँ। किसी और के साथ, आप हाँ, नहीं हालांकि बर्दाश्त वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने वो किया भी, वो जो हाँ मतलब उसके ऊपर साकिब समीर का कैरेक्टर नजर डालता है, आपको दिल करता है इसको चपेड़े मारो। तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो उनके किरदार की खूबसूरती है, लेकिन हमारे अंदर जो केमिस्ट्री उन्होंने बिठानी थी वो बैठ गई है, हालांकि नहीं बैठनी चाहिए थी। वो बड़े प्यारे तरीके से बिठाई है, ये कमाल सिर्फ काशिफ निसार कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। और मुझे इतना प्यारा लगा वो सीन जब वो कहते हैं कि हम तुम बता दो हमें क्या क्यों आई, नहीं तो हम तुम्हें जासूसी का तुम पे नहीं, जासूस नहीं, बड़ा प्यारा वो भी किया बहुत उन्होंने। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। आंखों में आंसू, सबीना सबीना ने प्रूव कर दिया वो पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस की सफ में है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं एग्री करते आप? नहीं, आपकी स्टेटमेंट थोड़ी कम तारीफों वाली है, अच्छा, इससे ओके, ज्यादा इससे तारीफों ज्यादा वाली बनती है। क्योंकि अभी आप देखो जितनी भी हमारी बड़ी अदाकार हैं, हम क्या नाम लेंगे, तुम लोग कोई 5 यमुना जैदी, हाँ उनसे ऊपर का ही है परफॉर्मेंस, और- ये वो नहीं कर पाती। और आयजा खान नहीं कर पाती, और माहिरा नहीं कर पाती, और नहीं और कोई भी नहीं है। और कोई बड़ा नाम? सजल नहीं कर पाती, माइट भी, सजल शायद बारबीना कर पाती माइट क्योंकि उनकी भी आंखें बोलती हैं, बट इतना एक्यूरेट पश्तो हाँ वो इनसे नहीं होता। और तो फिर क्या रह जाता है? फिर सबीना नंबर 1 फिर? हाँ, हाँ, ये नहीं कह सकते सब में खड़ी हुई, आप सबसे बहुत आगे हाँ, खड़ी है। हाँ, हाँ, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और आई विश कि आपको इससे बहुत ज्यादा फेम बहुत मिले। अच्छा काम मिले, अच्छा बहुत लगेगा, अच्छा काम दिल मिले, खुश बहुत होगा। अच्छा काम मिले। हाँ। तो तारीफें ही हैं। तारीफें ही है, तारीफें हैं। कोई- ड्रामा बहुत अच्छा और ड्रामा लग रहा बहुत क्रिस्प है और सीन बड़ा मजेदार आता है। आप जब ग्रीन की मतलब जब आप इस स्टैंड होती है ना, बड़ा परेशान कि स्टैंड हो गई हाँ, है ना? नहीं पता चलता आपको, हाँ, नहीं पता लगता। आप ऐसा खोए होते हैं सीन्स के अंदर कि आपको नहीं पता चलता कब एपिसोड एंड हो जाती है। तो आप कहते हैं बस एंड आई सी। ये ड्रामा वो है जो मैं कहता हूँ इकट्ठा आता तो एक ही दिन में बैठ के मतलब देख लेता है, लेकिन इतना मजा- खूबसूरत लेकिन ड्रामा तिश्नगी है। लेकिन ऐसे भी पता दिल करता है कि यार अब क्या होने वाला है। जैसे अगली एपिसोड का टीजर देखा है जी, पुलिस आने वाली है और सारा कुछ, तो अभी बड़ा कुछ होने वाला है, तो चलते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू शनाज। शनाज, यस, अच्छा जी, शनाज वो ड्रामा जिसके पिछले भी हफ्ते मैंने बहुत बेइज्जती थोड़ी की सी। एंड आई एम वेरी रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे बड़ा शौक है थूक, मैं बहुत मुझे थूक के चाटने का बड़ा शौक है। हाँ। I know. अच्छा, बट मुझे तो मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया इस हफ्ते से इस ड्रामे का। वो तो पेस पकड़ता गया ड्रामा। वो गुठलियों पे गुठलियां बनती जा रही हैं, हाँ, खुलती जा रही है, वो बनती जा नई रही, नई खुलती बनती जा जा, रही, एक हाँ। नया नया हाँ, एक नुआंसेस हाँ, क्रिएट होते हैं, वो जो एक हमें सस्पेंस पकड़ाते हैं, दूसरा हमसे छीन लेते हैं, एक पकड़ाते हैं दूसरे खोल देते हैं। और अब वो जो सब मैं पहले एपिसोड में ना मुझे इनके कैरेक्टर से एक घुटन फील हो रही थी, हाँ। इसलिए भी मजा नहीं आ रहा था। वो घुटन ने भी जस्टिफाई रही जी, उसकी वजह थी। जी, दादी और और हम बात करते हैं स्टोरी की तो फिर सही मजा आएगा। और यासरा का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज वेरी पावरफुल। और क्या बात करें। और पहली दफा मैंने देखा कि कोई अडॉप्टेड चाइल्ड जो है किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में फेयर बिहेव कर रहा है। हाँ क्योंकि उसकी दुनिया तो यही लोग है ना, हाँ तो उनसे भी नफरत कर लेगा तो कहाँ जाएगा। हाँ नॉर्मली हमें ये दिखाते हैं कि उसे तेला बच्चा नफरत कर, तुम नहीं हो मेरे माँ बाप, तुम नहीं हो, मैंने अपने असली माँ बाप नहीं जाना, मैंने अपने असली माँ बाप के पास। आप भी मेरे असली माँ बाप, क्योंकि आपने मुझे पाला है। मेरे असली माँ बाप ने तो 2 साल की थी मुझे फेंक दिया था, जी। लेकिन आप लोग ही मेरे खैर ख्वाह हैं ना, आपने मेरे साथ प्यार, मुझे इतने साल 20 साल 25 साल प्यार दिया है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इस कैरेक्टर हेयर की। फॉल बहुत हो रहा है मुझे आज। मैं देख रहा हूँ, मेरा जितना हुआ है ना ये देखे, मैं बहुत जल्द जो है ना वो चांद बन के आऊंगा। अच्छा, वो ऐसे तुम्हारे ऊपर जहाज लैंड होंगे फिर। चलो ठीक है। अच्छा हाँ बताओ। तो बहुत बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। अनीसा का कैरेक्टर बहुत मतलब उसके अंदर जुस्तजू है ये जानने की कि मेरे माँ बाप कौन है, लेकिन वो उसको थोप नहीं रही है उनके ऊपर, या उनसे नफरत नहीं कर रही है कि आपने मुझे ये, आपसे मुझे सब सच छुपाए रखा, ये किया ये वो किया। वो खोज में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी वो सेटिस्फाइड है कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। हाँ तो वो बड़ा प्यारा सीन है। सानिया सईद पे मुझे बहुत प्यार आया, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। उनसे अभी मुझे तरस भी आने वाला है आगे जाके। क्यों? जो क्योंकि वो बेचारी भी नहीं ना, क्या नहीं ना, माँ बन सकती थी तभी तो। हाँ वो तो एस्टेब्लिश हो गया था। बट वो चीज़ बड़ी अच्छी थी ना जब उन्होंने ये दिखाया कि कोई एक मिस्ट्री है जो सानिया सईद से भी छुटी है। उनको भी नहीं पता जिस चीज़ अब का। बस मुझे थोड़े से प्रॉब्लम सानिया सईद की विजुअली, वो उन्होंने गेटअप ऐसा बनाया है तो हम विजुअली अपीलिंग नहीं है। ठीक है,
उन्होंने दिखाया हुआ है कोई इस तरह की औरत है, पता नहीं होगी क्यों इस तरह कहना की बड़ी औरत। गंदी बात है ये, लेकिन हाँ, लेकिन चलो अगर आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, आप कह सकते हैं। कुछ चीजें मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई, सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ आउट ऑफ पसंद आई फैशन चीजें हैं थोड़ी, कपड़े और शायद वो जब 2020 में 21 में शूट पता हुआ नहीं, था। I don't know, वो बुरा लग रहा है। ठीक है चलो। आई प्लीजिंग होता ना, मतलब आप देखो हर दौर में अच्छे बुरे फैशन होते हैं, हाँ हर दौर में होते हैं, हाँ और बुरा फैशन सिर्फ वही होता है जो आपकी बॉडी पे सूट नहीं कर रहा होता। ओके ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, बस आई थिंक आई आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन माय स्टेटमेंट। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ इस एपिसोड में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो मैंने जिक्र कर दिया, दूसरी चीज़ रामिस का करैक्टर यार बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा अच्छा, ये वाले मर्द हम चाहते हैं अपने ड्रामों में। हम नहीं चाहते हैं मुर्तसिम, ठीक है, हमें नहीं चाहिए साद की ज़रूरत नहीं है, हमें अरीब की ज़रूरत नहीं है, हमें ये रामिस चाहिए अपने ड्रामों में, जिसको पता चल गया है माँ बाप भी खिलाफ हैं और ये अडॉप्टेड भी है, और साथ फिर भी उसके साथ स्टेप बाय स्टेप जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो नहीं बदली, मैं तो नहीं बदला, तुम तो वही हो, मैं भी वही हूँ, तो मैंने तो तुमसे प्यार किया था, मुझे क्या तुम्हारा माँ कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, मेरे लिए तुम ही हो सब कुछ। और कितनी प्यारी बात उन्होंने की कि हम दोनों का रिलेशन है जो सेम रहा है, बाकी सारे तो चेंज हो गए कि ना माँ माँ है, ना बाप बाप है, ना दादी दादी है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, हम दोस्त ही हैं। दोस्ती, तो कितनी प्यारे डायलॉग, बड़े प्यारे डायलॉग्स लिखे बड़े हुए अच्छे हैं, और मुझे तो सेकंड हाफ ऑफ द एपिसोड मुझे उसने हुक कर लिया। हाँ, जब वो वो जो यासरा की एंट्री के यासरा बाद, की एंट्री के बाद से यासरा ड्रामा की- एक और ही पेस पे चला जाता है, फिर उसके बाद से ड्रामा बड़ा ठक 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 आता है। सीरीज ऑफ इवेंट, हाँ कि वो उधर गया तो फिर उसने उसको कहा कि तुम पैसे रख लो, तुम उधर उसने कहा नहीं पैसे लो वापस जाओ, फिर पता लगता है कि टीपू हाँ जो है हाँ एक कोई थर्ड बंदा एक और भी है जो वो भी चाहता है कि हाँ, बर्बादी हाँ, हो उसकी। यहाँ पे पता चले अनीसा को, अनीसा के father बाप की, हाँ। जलाल की। तो वो एक बड़ा अच्छा, वो फिर वो रेस्टोरेंट में जिस तरह से आता है उसकी एंट्री वो बड़ी इम्पैक्टफुल थी। फिर वो डेथ सर्टिफिकेट का जेली निकल आना और वो सारा डेथ कुछ, नहीं, adoption। अडॉप्शन सर्टिफिकेट का जाली निकल आना। और उस सब में सबसे खूबसूरत जो अच्छा, अब विजुअल अपीलिंग की फिर बात करूंगा, कपड़ों में विजुअल अपीयरेंस और ये वो शमीम हलाली कितनी हसीन लग रही थी। माय गॉड, जब वो कहती कि अब मुझे तैयार होने दो, जाने दो, मैंने जाना है कहीं पे, वो वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत। और उधर उन्होंने कपड़े कितने हसीन पहने हुए थे, जमीनों पे जाना है वो जगह। उनको भी पता और है। उनकी कंफ्यूजन कितनी मजे की थी कि मेरा तो बेटा एक ही है, वो भी चला जाएगा इसकी वजह से, उसे नहीं बताया। हाँ नहीं बताया, लेकिन वो भी एक अच्छा। और वो कितना अच्छा था, कहते थे आपकी अगर आपने मैं मुझे आप सबसे अच्छी इसलिए लगेगी कि अगर आप मुझे फेक करती तो मुझे ज्यादा, हाँ मतलब आप रियल ही रही हैं। रियल ही रही है, हाँ मोहब्बत भी नहीं तो नफरत भी नहीं थी। हाँ, वो अच्छा था। वो बड़े अच्छे डायलॉग्स, बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत पावरफुल, डायरेक्शन स्पॉट ऑन, और बहुत अच्छा ड्रामा है। चले मूविंग ऑन टू जिंदो। जिंदो लास्ट है, हाँ लास्ट है। चले चीमोन जिंदो। मैं जिंदो नहीं है, तुम जिंदो। अच्छा, आई लव जिंदो देखने के हवाले से, विजुअली बहुत अच्छा है। विजुअली देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई फिल्म या कोई इंडियन सीरीज देख रहा हाँ, हूँ। मतलब उसके कलर्स और उसकी फ्रेम Representation, और visual उसकी representation कैमरा बड़ी प्यारी वर्क, है, जिस तरह कैमरा आता है, जिस तरह तस्वीर में वो कैमरा जाता हाँ, है, फिर वो treatment तो दिखा बहुत है अच्छा है। वो, या जिस तरह वो एक ही फ्रेम में वो दो खड़ी होती हैं, उसकी बीवी, और वो कितनी मजेदार दो कलर्स उनके कितने पॉप कर रहे होते हैं, उसकी शॉकिंग पिंक, एक परफेक्ट टीम के साथ ही ड्रामा आया है। हाँ बिल्कुल ऐसे। जो सिर्फ कैमरा पे नहीं आपने देखना, लेकिन अंदर अंदर लोगों ने पहना हुआ क्या, उनकी ज्वेलरी, उनकी बातों करने के तरीके, उनके हाथ पाँव, कान में भी किसी की लगी हुई थी, तुमने इस दफा देखी होगी। वो बड़ी बड़ी उनकी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। इसके बाद फिर वो जो एक डांस सीक्वेंस आता है, क्या नाम है सबका, हुमायूं मलिक, हुमायूं मलिक का, दूसरी जो है सामिया सामिया मुमताज, मुमताज का, वो कितना ऑथेंटिक और इतना मजे का था। वो दोनों ढोलकी कितनी प्यारी उन्होंने बजाई, ढोलकी का जो गाना गाया, मेहंदी लगाओ मुझे माँ, इस तरह बड़ा प्यारा था। चीजें बड़ी प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत। पता नहीं मुझे अभी तक समझ मुझे पकड़ नहीं रहा ये ड्रामा। हाँ अब इतना पता है कि अभी जिंदो जो है उसका शोहर है प्यार के सदके वाला महजबीन का बाप जी, ठीक है, और उसके सतीले बहन भाई हैं फकीरा और जुगनी जी, ठीक है, और उसका लव इंटरेस्ट है सामिया मुमताज की बेटी, उसका नाम पता नहीं क्या बताया इस ड्रामे में, मेरे ज़हन से निकल गया, वो है जी, रागनी, नहीं रागनी तो नहीं हो सकता, राणो, पता नहीं है। रान, हाँ कुछ है नाम, ठीक है। उधर हमें पता चलता है कि जो गोहर मिर्ज़ा गोहर रशीद है उसके बाप ने उसके दादा का कत्ल किया होता है, तो अब वो भी बाप को, वो बड़ा वो हॉन्टिंग सीन था, वो बड़े अच्छे तरीके से शूट किया गया। अपने आप ले जाती बड़ा, हाँ वो ऐसे उसको शौक लगता है कि हैं सीन इधर डाल दे, ये भी ये सोच सकता है ये सीन बंदा, इधर डाल दे हाँ, प्लीज। डाल दो। हाँ,
वो मतलब वो सोचता है कि ये भी मेरा बेटा भी ऐसे कर सकता है। मतलब वो सारी बात है, जो बोओगे वही काटोगे। अब इसका भी मतलब अंत करीब आने वाला है। मतलब अभी गोहर का फिर होल्ड होगा ना पूरे गांव के ऊपर। जी जी। तो ठीक है, उमैमा की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अब ये देखो, आपने अभी तक एक सवाल जो है घर का होना चाहिए अभी तक नहीं आया, जो करंट सरकार बीबी वाला प्लॉट है ना, उसमें वो बड़ा सरदार तो है, गौहर रशीद नहीं है। गोहर नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ है उनके साथ भी शायद कुछ हुआ हो। कुछ पूरा एक प्लॉट है करंट सरकार, करंट तो सरकार बीबी के पास कोई भी नहीं है सरकार ना। बीबी के पास सामिया मुमताज तो है, हाँ पर वो करंट वो वाली औरत नहीं है जो इस दफा इंट्रोड्यूस हुई है। हाँ, ना ही वो अज़मिया की अम्मी है। अज़मिया की अम्मी ने तो जवाब नहीं उनकी एक्टिंग का। ये तो सेवन स्काई जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल में उसी कल्चर की हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया है जी। उनका एक्ट्रेस का नाम पता नहीं क्या है, मेरे ज़हन से हमेशा निकल जाए, शायद सलमा नाम इनका, ये कुछ इसी तरह का नाम है। बड़ा अच्छा कर रही हैं बहुत अच्छा वो, सारी बड़ा एक्टिंग सारे बड़ी अच्छी कर रहे हैं जी। सिवाय एक इंसान के शायद। आपको आपको लगता है? एक्टिंग अच्छी है, कहीं कहीं पे वो सबके एक्सेंट, वो तो उन्होंने छोटे से छोटे, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इधर तुम डिटेल, तुम अक्सर बात करते हो डिटेल, इधर तुम डिटेल ये देखो कि शनास में एक सीन था जिसमें वो अडॉप्शन वाली औरत उनको गाइड करती है। अब वो थोड़ी सी फ्लैट थी एक्टिंग में ना, मतलब वो अब उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं, सकते, क्योंकि वो नहीं है मेन कैरेक्टर। जबकि इधर आप वो छोटे छोटे कैरेक्टर भी लेते हैं ना, वो जो आपने देखा होगा गांव में वो लगा के बैठे होते हैं कि जिंदों ने मारे आज है, वो भी फुल फिल्मी और फुल कैरेक्टर में बना के एक्टिंग करवाई गई है। ये बात आप मानते ये हैं? बिल्कुल 100% एग्री है। हाँ। इतनी डिटेल तक मैंने आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा कि आपने जो छोटा सा कैरेक्टर भी घुसेड़ा है, उसने भी एक्टिंग की है। हाँ हाँ, ये बात है। देखिए अब उन सब में कुछ जगहों पे मिर्जा गौहर रशीद का एक्सेंट वो सूट नहीं कर जा रहा है, आ जा रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट सिर्फ कुछ जगहों। हाँ हो सकता है, ठीक है। वो खुदकुशी वाला सीन भी डिस्कस कर लें, वो भी उसका भी प्लॉट की नहीं समझ आई मुझे। उस लड़की का अच्छा, बेसिकली वो छोटा सा ही होता है ना, बेसिकली उसका भाई है। अच्छा, गौहर के भाई ने खुदकुशी की? गौहर का भाई नहीं, उसके भाई ने, अज़मिया के अम्मी का बड़ा जो नहीं सॉरी हाँ, गौहर का भाई था ना। गौहर के भाई ने खुदकुशी कर ली इस लड़की के पीछे, जो घरौंदे बना रही है और सारा कुछ कर रही है। ठीक। और मसला गांव में ये है कि औरतों को पकड़ के बड़े खान कुछ भी कर देते हैं। हाँ हाँ, मतलब कोई शादीशुदा है, कोई कुंवारी है, कोई शादीशुदा है, कोई कुंवारी है, जो उन्होंने दिखाया अभी। ठीक है, समझ आ गई। ओके, हाँ ठीक है, इसलिए वो बच्चियों को छुपा रहे हैं जगह जगह। ठीक है, समझ आ गई। सलीम राज की माँ वाली जो औरत थी, उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। वो लग रहा था कि उसका सांस लेवल की एक्टिंग की है। मुझे लगा उसका सांस वापस आया है एक्टिंग करते करते। बहुत खूबसूरत, वो भी अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था। ठीक है, चले, ओके, आई थिंक दैट्स इट। हाँ जी, मोन बेस्ट एक्टर फॉर द वीक तुम तो मुझे दे दोगे, मेरा पीछे रह जाना अजाब। कि मैं किसको दूंगा? दे दो तुम। बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वीक जी, साकिब समीर। अच्छा, बीइंग नीली, ओके, नीलो या नीली, ठीक है, सीन डाल दूंगा। बड़ा खूबसूरत उन्होंने वो एक इमोशनल, एक हारा हुआ इंसान और एक जेलस इंसान जो एक्सप्रेशन देता है ना, उन्होंने वो दिए। फेंक दे ये वाला रंग फेंक दे, ये वाला रंग नहीं चाहिए मुझे बस। तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो सबीना फ़ारूक, नो डाउट। मेरे ख्याल में अगले काफ़ी हफ्तों के लिए वही बेस्ट एक्ट्रेस होने वाली हैं। उन्होंने जो बारबीना किया ना, वो बारबीना दुनिया में और कोई एक्टर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में वो नहीं, बारबीना करना किसी पाकिस्तान में किसी एस्टेब्लिश्ड 3 एक्ट्रेस के भी बस की बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट भी किया। हाँ, वो किसी के बस की बात नहीं है। तो सबीना फ़ारूक बेस्ट एक्ट्रेस। मेरे लिए मुश्किल हो गई है थोड़ी। नहीं। माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हुमामा मलिक। और पूरा दिन सोती ना रही हो, मेहमान आ रहे हैं साथ वाले गोट से। मेरे ख्याल में इस तरह का काम फिर होता है। अभी भाई अभी वो मीरा का भी आ रहा था, आपने देखा होगा, वो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन द थिंग इज कि इस तरह का मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता अपनी किसी भी अच्छी उससे एक्ट्रेस से जो इस तरह का काम करे था डिटेल। और मैंने एक चीज़ और बड़ी नोट किया, वो इस दफ़ा हुमामा मलिक का काम देखते हुए, चाहे आप इस चीज़ को कहें कि हम इंडिया की तारीफ़ें ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी है, एक चीज़ मैंने ज़रूर नोट किया, जो हमारा
हम गालियां तो बड़े देते हैं अपने स्टार्स को, जो स्टार्स हमारा बाहर काम करके आता है ना, वो उसके सीख के काम आता में है, उसके हाँ। काम में नजर आता है। एक नजर आती है चीज, बिल्कुल, वो एक कोई uniqueness शक है। नहीं है इस बात ठीक है, तो वो हुमायमा हाँ, का वो नजर आता है कि एक कुछ है जो उन्होंने काम को काम की तरह कुछ था तो वहाँ गई हाँ, थी हाँ। काम करने। तो अच्छा माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज आई डोंट नो, एहतशामुद्दीन को दे दो। एहतशामुद्दीन को दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है आगे बहुत उनके आने हैं। ठीक है, अ, वहाज को दे दो। वहाज नहीं, वहाज का सीन नहीं था ना कोई। इमरान अब्बास को दे दो। नहीं मीरल साईं को दे दो। नहीं, बिलाल अशरफ को दे मैं दो। अपना एक और बेस्ट एक्ट्रेस देना चाहता हूँ। ओके, मैं बेस्ट एक्ट्रेस आप मैं लड़कियों अपना को एक खेलना और ही चाहिए। लड़की को देना चाहता हूँ, और वो है हिबा बुखारी। जिस तरह से उन्होंने अपना वो हाँ, सराइकी जोक character को सरकार, किया, no doubt। उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, बिल्कुल जो ऐसा उन्होंने एक फिक्रे पे मैंने वो फिक्रा, तुम्हें पता है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 6 दफा पीछे करके देखा है वो एक फिक्रा। क्योंकि उन्होंने किया ही बड़ा नेचुरली था, नेचुरली तो था। ठीक है, एक ठीक है, यकीनदा जनाजा चाहते हाँ, होते हुए वो हाँ, वाला, ठीक है, वो डाल देना ठीक सीन। है, ओके, ठीक है, ओके, वो तो सारे डलेंगे। चले जी, ऑस्कर ऑस्कर आप बताएं। माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज मेरे लिए डिफिकल्ट करने लगे हो। रेशम हुक वाली कर दिया। सीन लग जाएगा जी मूड ऑस्कर। तो हक दे, मैं जिसकी गुनहगार हूँ उससे माफी मांग सकूं। यार ऑस्कर इस दफ़ा है नहीं, मुझे सारे बड़े पसंद आए हैं। जो पुराने ड्रामे थे उनमें भी, वो जो नए ड्रामे में उनमें भी। दानी को देना नहीं चाहता, दानी ने इस दफ़ा अच्छा ठीक किया, किया हाँ, है। खाकान शाहनवाज ने अच्छा किया इस ड्रामे में। जी जी जी। कोई भी नहीं है मेरी तरफ से, मुझे सब बहुत पसंद आए हैं सारे ड्रामों में। ऑस्कर रह गए हमारे अब ड्रामे इतने अच्छे आ रहे हैं, क्या करें। असद नहीं, मुझे ठीक लगे। अच्छा। मुनासिब मुनासिब थे वो। मुनासिब था, हाँ, ओके। आई थिंक कोई नहीं था। हाँ, नहीं ना भी हो तो कोई रेशम, हाँ, ठीक। सिर्फ एक लड़कियों में जीत गई फिर रेशम। जी अच्छा जी, अब हमारे कमेंडस शुरू करते हैं हम। अच्छा व्यूज आए इस एपिसोड पे हमें, माशाल्लाह, माशाल्लाह। काफी अच्छे व्यूज बड़ी आए, मुझे लोगों ने बड़ा पसंद किया। खुशी हुई, सेटिस्फैक्शन भी हुई लाइट राइट से। तो उसके कुछ 27 कमेंट हैं, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़ें। सबसे पहला कमेंट है जी मारिया मुनव्वर का। जी जी। वो कहती है, माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा फ्रॉम ग्रीन इज जीवन नगर, काबिल पुलाव, इडियट और 22 कदम मोस्ट फेवरेट है। ये 22 कदम ज़्यादा नहीं बट सम डिफरेंट है, और स्पेशली डिफरेंट लोकेशन की वजह से ज़्यादा अच्छा हाँ। मज़ा आया। और ग्रीन के ड्रामे देखकर बहुत अच्छा लग रहा। सब ड्रामों में ऑलमोस्ट डिफरेंट लोकेशंस हैं, दैट्स ट्रू विच इज़ वन गुड थिंग। आई लाइक इट एंड आई अप्रिशिएट यू गाइज। आप ड्रामा देखते हैं फिर रिव्यू करते हैं, और रिव्यू भी बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। रियली अप्रिशिएटेड। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उसके बाद एक है APVAP, मुन क्या नाम आ रहा है? हाँ, यही आ रहा है। ठीक है, वो कहते हैं, फॉर मी द हाईलाइट्स would be Naroz, Jeevanagar and Jhok Sarkar. Kabli Pulav was directed beautifully. Though 3 were ये क्या है? Oddities in between. Oddities in between, but I don't know why I felt that they were just selling a regressive story in a shiny packaging. But let's see how it goes. Let's see. अभी हम मुझे नहीं कह लगता, सकते I know, अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल राइटर्स है, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स है, नहीं करेंगे ऐसे। You guys are doing great job. I'm also a fan of Mama TV and मैं Galaxy Dolby, but you guys are underrated. Thank you so much. इब्ने हुसैन नाम है इनका। इब्ने हुसैन, thank you so much. I have been सुन ले जरा, आपके लिए काम आया है जुबैर। I have one editing suggestion. ये जुबैर सारे ड्रामे देखेगा तो कर सकते हैं। When you discussing particular scene, so that we can get what you actually referring to. Cause I don't want drama. I only see reviews. Rest is kudos. बहुत शुक्रिया आपका। ये क्रिएटिवली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नहीं देखता ड्रामे, तो वो कैसे सीन ऐड कर सकता है? एक सीन ये हम कर सकते हैं, हमें बता दिया करो। हाँ, सुनते हुए हमें बता दें कि इधर अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कुछ ऐसी जगह लोकेशंस ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि हमें भी याद नहीं रहता ना करने के बाद हमने क्या क्या भूल जाते हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल जाता हूँ। हेलो जुबैर दा मैसेज आ गया। अच्छा जी। उसके बाद MZ6989 कहते हैं, Arslan, my son calls you Jesus here. Thank you so much. On a serious note, I give both you and Moon full credit for watching all the dramas and giving your honest, up-to-date review. Good luck for more subscribers and more success. Keep it up.
द गुड वर्क। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राबिया अकरम कहती है हनीमून अच्छा नहीं लगा, नहीं देखूंगी, नहीं देखना हम भी नहीं चाहिए। देखेंगे। उसके बाद शानुसा कहते हैं आई वुड लव द पार्ट ऑफ AKBS टीम एंड ड्रामा रिव्यू बट आई एम इन यूके। जूम पे कर लेंगे तुम्हारे साथ रिव्यू। हाँ कभी। हाँ उसके बाद जैन राजपूत कहते हैं चार्मिंग रिव्यूज कुडोज टू यू बोथ। बहुत शुक्रिया जैन। फिर उसके बाद मानूर कहती है मुझे तुम्हारे हुस्न के नाम सही लगा लेकिन एक बॉल लगने से इतना नेक का मसला बन गया होता है। बहुत दूर से वो लगी जो है ना। नहीं हार्ड बॉल होती है ना उससे ऐसा हो जाता है, हड्डी उड्डी टूट जाती होती है। फिर उसके बाद अच्छा जी ये महानूर कहती है यार मुझे तो जिंदो पसंद ही इसलिए आया है कि स्टोरी सारी समझ आ गई, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, पूरी दुनिया से कनेक्शन थोड़ा था देखा हुआ लेकिन समझ आ गया। बेस्ट ड्रामा मिस ससी ये या उस टाइप के ड्रामों के टाइम की नहीं, आई एम अ टीनेजर बट समझ आ गया ड्रामा एंड मुझे खुद जहर लगा कॉलेज गेट, हालांकि मैं खुद 16 साल की हूँ बट इतना ओवर द टॉप था सब कुछ। बस देख उसके बाद हाउस सुरीले कहते हैं मैंने काबली पुलाव देखा है, आई लाइक इट वेरी मच, इट्स यूनिक, जफर मिराज इज वेटरन राइटर, ही मोस्टली लाइक these topics, his stories are वानी कितने गिरे बाकी हैं and many more। ठीक है। ओके इसके बाद बेस्ट स्टोरीज में ट्रिपल आपने क्यों वो स्किप किया है भाई? कौन सा वाला? मेरे पास कमेंट है, मेरे पास नहीं आ रहा। वो मेरी बिस्ती है। ठहरो, बोले। मैं बोलता हूँ। बोले। अच्छा ये मोहम्मद फाइक 5121 है। पहले कहते हैं यू बफलो मून यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक। ठीक है क्लॉस आपसे ले लेता हूँ। अगला कमेंट उन्होंने किया है मून काइंडली डू योर होमवर्क बिफोर योर फुलिश क्वैक बैच यू डू रॉन्ग रिव्यू ऑफ काबली पुलाव। पता नहीं क्या रॉन्ग किया था, बता देते ना क्या गलत है। अब ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इसका मतलब सारी बकवास गलत है या कोई एक पॉइंट से आप डिसएग्री करते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ काबली पुलाव को क्या कहा था मैंने पिछले हफ्ते, मैंने तो तारीफ गलत की थी। ठीक है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका जो है वो आप शेयर करें। ठीक है बस एक आप आए। हाँ बफलो। हाँ बफलो। अच्छा बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं उफ मजा आ गया, इतना कंटेंट काश मैं आप लोगों के ज्वाइन कर सकती। हाँ आप कहाँ पे रहती हैं वैसे? हाँ ये आप ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप पाकिस्तान क्रिएशन कहते हैं जिंदो वाज नॉट मैरिड टू सरदार शी वाज फोर्सफुली सेंट टू हिम। यस ये तो पता था, अब समझ आ गया। सेंट टू हिम ऑन हर वेडिंग नाइट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन और समथिंग दैट वेंट रॉन्ग बाय हर इन-लॉज एंड शी वाज सेंट टू पे बैक इट। ठीक है उसके बाद सलमान जी कहते हैं अभी तक सिर्फ जीवन नगर देखा है एंड इट्स अमेजिंग, बाकी के ड्रामास नहीं देखे अभी, देख लो जल्दी। उसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं कॉलेज गेट इज हिलेरियस नॉट बिकॉज ऑफ स्टोरी बट बिकॉज ऑफ एक्टिंग ऑफ कास्ट। अभी तो जब सीरियस सीन में ये जब एक्टिंग करेंगे तो हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद हम आदिली कहते हैं मैं मोस्ट फेवरेट ड्रामा इज जिंदो, समझ मुझे भी नहीं आई बट स्टिल बेस्ट है। आई गेस समझ इसलिए नहीं आया बिकॉज उन्होंने समझाया नहीं, अभी मिस्ट्री ही चल रही। उसके बाद हम आदिली कहते हैं कॉलेज गुड इज अ वेरी गुड सीरियल। फिर उसके बाद हम आदिली कहते हैं शनाज ड्रामा की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, वैसे सीरीज टाइप वाइब आती है बट यू आर राइट स्टोरी कुछ स्पेशल नहीं। आई डोंट नो अगर किसी को पता चल जाए वो अडॉप्टेड है तो इतना प्यार हाई क्यों हो जाता है, इतना पारा हाई क्यों हो जाता है। इसके बाद तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार होना चाहिए बिकॉज उन्हें बेहतर लाइफ। ये देखें इस ड्रामे में ये दिखाया है इन्होंने जी, क्यों नहीं नाराज हुए। ओके बाद हम आदरी कहते हैं जिंदो कॉलेज गेट काबली पुलाव नरोज जीवनगर। फिर उसके बाद एक यूजर है वो कहते हैं ग्रीन टीवी ड्रामाज आर एक्सीलेंट, काबली पुलाव लीडिंग ऑल द वे। बिल्कुल हम आदली कहते हैं पावर बैक एपिसोड। और के अफरीदी कहते हैं हार्ट 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 वो मेरे घर से था। चले ठीक है। हाँ जी तो ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? बहुत बड़ा है, 2 घंटे हो गए। कंटेंटिशियस हाँ बहुत कंटेंट था। This was all about TV Lounge, TVlicious। चले खैर This was all about TV Lounge। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।